धर्मेंद्र जी के साथ पोस्ट गिरी थी, धर्मेंद्र जी का बर्थडे था जी जी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी जिसकी आज तक हमने कोई अपडेट ना मिली, और वो सवाल मैं ना भी पूछूं तो भी आपने उसका जवाब दे रहा है। वो तो लोग भी मैसेज कर हंसा मूवी की आप बात कर रहे होगे ना। भाई वो हेड इंडस्ट्री में डर रहे हैं, सच सच असली का डर है। जब मैं और एमडी भाई साथ थे ना दोनों, तब मार दो किसी गैंग से फोन आया, वेल नोन गैंग है, बड़ी गैंग है, तो वो बोले भाई मिलना है। किस्मत में भरोसा रखा करो। काफी चीज अग्रेशन भी कम हुआ है, बहुत गुस्सा कर लिया करता, लड़ लिया करता, अनाप शनाप पोस्ट डाल दिया करता। तो ये आपकी जो लेखनी है ना, इसने आप थोड़ा डिकोड करके बता के आपको कर लिखो। कई कलाकार लाइव आकर नु कहा कर बहुत मेहनत करिए भाई तारे खातर गाने ने शेयर करियो। गुलजार भाई ने नु कही थी कि भाई मैंने आर्टिस्ट आते है इनविटेशन दिया था, लेकिन आर्टिस्ट आए कौन, तो आप गए थे उसमें? तो चलो उन बात ने 10-12 साल हो गए, डिस्क्लोज कर दूं, वो बहुत तगड़ी मिस्ट्री है जो किसी को पता है नहीं आज तक। जैसे कि आपने ढांडा न्योली आड़ा खातर आपने एक स्टोरी लगाई कि भाई अच्छा काम कर रहा है, बाहर का म्यूजिक लेकर आने लगा, बहुत बढ़िया पोस्ट भी डाली थी। उसके बाद हमने ऐसा तो कुछ कदे जानने ना मिला कि आपने कदे कुछ कह दियो, लेकिन उसका बदला में आपका खातर एक गाना ऐसा सुनने मिला था कि आपके खातर उसमें काफी कुछ कह रखा। अपने तो बल्कि कोई ज्यादा सुरीला गा देना, गरारी गुरूरी मार दे तो उन्होंने कहेंगे काटड़ा सा रो इसका, वो उसने बल्कि कह देंगे खराब गा दिया इसने। तो खासा आचार भाई ने आप तो सबसे पहले जब अप्रोच करे तो आपने उनके गाने सुन रखे थे। ट्रिपल एच जो आपने हिप हॉप एल्बम काटी थी, उस पर झुकेगा नहीं साला। हरियाणा के ब्लूटूथ किंग केडी देसी रॉक। शुरू में जब कद अगर ध्यान हो तो जो कति शुरू का इंटरव्यू हुआ होगा मीडिया आगे, तो वही थी सी भी थोड़ा ना है तो घनी पुरानी बात। नर्वस मैं इसलिए नहीं हुआ, मैं स्कूल टाइम तक स्टेज पे हूँ ना। अच्छा, स्कूल टाइम तक माइक हैंडल करा, स्कूल टाइम तक स्टेज पे एक्ट करा। स्कूल टाइम कौन सी क्लास में आप ये चीज आ गई थी आप में? फिर बीच में क्या पूछा मैं? मतलब आप रोल पे? हाँ। अच्छा शुरू हो गए। वही मैंने नु तो मेरा लगता ना कद शुरू हो जाओ। स्कूल टाइम ते नु मान लो मैंने जब लिखना तो शुरू करा था 5वीं 6ठी क्लास में, रागनी लिखी थी मैंने, और रागनी भी कॉपी कापी सी मार के लिखी थी। थोड़ी बहुत धुन किसी में तो मार ली, थोड़े बहुत शब्द किसी में थे, उस डालते मैंने लिखी थी। और स्टेज पे एक नाटक कराया करते हम, यो कश्मीर की डायरी नाम था। कश्मीर की डायरी? हाँ, उसमें मैं कमांडर बनाया करता। हाँ, वो नाटक काफी चला था आसपास के गांव में, और मेरे टीचर ने कश्मीर की डायरी ये नाटक आपने लिखा था? ना, मैंने नहीं लिखा था। ठीक है। हाँ, ये किसी और का लिखा था। अच्छा। और इसमें गांव के बालक थे मेरे गले, स्कूल के ही, जो फौजी बनते थे और भाई आतंकवादी बने थे, तो उसने हम परफॉर्म कराया करते। टीचर ने बहुत सपोर्ट कराया हर स्कूल के, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ। जो कर सरस्वती स्कूल में पढ़ा जब मेहर सिंह जी ने बहुत सपोर्ट कराया, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल में पढ़ा तब राजा राम जी ने बहुत सपोर्ट कराया, और हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति में भी नाटका में थोड़ा बहुत काम कराया। स्कूल कई बदले थे आपने, ऐसा था? स्कूल कई नहीं, 3 बदले थे मैंने। आपने बदले थे या फिर के? ना बस अब भाई ये सब अलाउड नहीं है अड़े। घर के तो बिल्कुल नाटे थे भाई, स्कूल चेंज नहीं करना। बीच में नू मान लो यार नहीं किस वजह से बोले भाई जो कर नू बोले सरकारी स्कूल में प्रेशर कम है, मस्ती ज़्यादा है, आराम से खेलो कूदो, कोई किसी का भड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मस्ती वाले चक्कर में घर के हमने प्रेशर बना दिया कि सरकारी में जाना है। तो 1 साल सरकारी स्कूल में गया था 8वीं क्लास में, उसे में फेल हो गया था। मजे आए थे? मजे कड़ाए दोनों भाई, 1 क्लास में हो गए फिर, जो मेरे तो पीछे था। अच्छा। हाँ, 1 क्लास में हो गए थे। अच्छा, यो आप। अरे इसका भी एक गजब का किस्सा है। एक बेलरखा गांव के मास्टर जी होते थे साइंस के, और मैं और मेरा भाई एक के बेंच पे बैठा करते। जब मैं दोबारा 8वीं कर रहा था और वो भी 8वीं में हो गया था, तो सर आकर न बोले भाई जो एक्सेंट ओडा का है ना उसे मैं बताऊँगा, हमारा भी वही एक्सेंट, बस थोड़ा बहुत यार दोस्त में रहेगा, थोड़ा बहुत टच चेंज हो जाएगा कई बार। तो वो ने बोले आके कॉपी कड़ा है तेरी, मैंने काट के बैग में तो दिखा दी, एक के बैग ले रहे हम, मैं कहा यारी जी। मेरे भाई तो बोले तेरी रहे, उसने भी वह लेकर दिखा दी, बोला यारी जी। बोला तेरी, वो बोला किताब कड़ा है साइंस वाली, मैंने काट के मखी यारी। और बोला तेरी, बोला यारी। बोले एक को है दोनों पे, मखा एक को है जी। बोला देखिए कहते तारी मार्क लिस्ट भी एक को आज है। तो बहुत इंटरेस्टिंग थे वो। मजा के चक्कर में गए तो थे पर मजे आए को नहीं सर। हाँ, फेल हो गए थे। फिर वापस फिर उससे फिर वापस नो दिमाग में आ गई ना। पढ़ाई करने में मजा ना आया करता?
ना आया करता पढ़ा, मैं ठीक पढ़ा करता, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बढ़िया थे पढ़ाई। हाँ ठीक था पढ़ाई में, मतलब बुरा नहीं था पढ़ाई में मैं, और नू भी नहीं था जो मैं टॉपम टॉप था, ठीक था मतलब। आप अपना भाई के बारे में आपने कभी कुछ किसी को खास बात बताई को नहीं? मैंने रिसेंटली आपका जो ये आपने फैमिली फोटो गिरा था, एक तो भाई आपका चेहरा और आपके छोटे भाई का चेहरा, मग भाई साहब ये तो कत्ती डिट्टो है। हाँ उनने भी केडी बोल रहे हैं, वो टीचर हैं और केडी सर नाम से, छोटे भाई टीचर। हाँ केडी सर नाम से बोल रहे हैं उनने भी। ओ भाई साहब, और नाम उनका मैंने मौका भी है उसका चैनल भी प्रमोट कर दूं, क्लास अब के नाम से चैनल है उनका। तो उस चैनल ने भी जाके सब्सक्राइब करिए और बताइए मैंने किसा पढ़ावे है। ना के नाम है असली? वैसे कुलदीप नाम है उसका, मेरा कुलवीर, उसका कुलदीप। ठीक है। हाँ हाँ वो के तय फिर चला गया। गांव में कुलवीर, मामा और मौसी के बिट्टू को मैंने। एक बात तो भाई कि आपकी वजह से जो आपके छोटे भाई हैं वो पॉपुलर तो हो गए होंगे ना। उसने कभी ऐसा वो करा नहीं कभी भी भाई मेरे चैनल ने वो कर दे, मैं तो आज पहली बार बोला है। अरे ना वो कभी बोलता ना कदे नुकंदा भाई मेरे चैनल पर आकर बोल दो, वो अपनी मेहनत सेपरेट कर रहा है। आपका काम किसा लगा करे उसने को बहुत ज्यादा इस बारे में हमारी डिस्कस नहीं होती। फैमिली में आपकी केमिस्ट्री सबके साथ किसी है? रोड़ा है रहा है ना, मजाक की बात है, बिल्कुल ठीक ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग तो होनी, परिवार हो गया, परिवार तो के केमिस्ट्री की बात करनी, परिवार रहा करे ना कि माँ गैल गणी बने भाई मेरी, वो ऐसे घुट घुट के बात करने वाली चीज जो हो जाया करे ना ऐसा मेरा पर्टिकुलर नू नहीं है, वो सेम है, सेम बातचीत है। बस जो अटैचमेंट मेरी सबसे ज़्यादा है सबसे छोटी बेटी में, दित्या में, और क्या नाम है नीति में, जो छोटे भाई की बेटी है। आप उनके खातर को ड्रीम देखा करो। हाँ उन खातर मैंने ड्रीम क्या अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, उनके नाम से एक कंपनी बना रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ फ्यूचर जमा सिक्योर। हाँ घर ने अपने जैसे आप बताओ माहौल अपने हिस्सा रहे घर परिवार में, कभी इस डाल की बात हो कर म्यूजिक ने लेके, प्रोग्राम ने लेके, सेफ्टी ने लेके? सेफ्टी ने लेके हो जाए ईब जुकर पहले तो नहीं कहा करते पापा, लेकिन ये जब तक थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है ना, और खासकर पंजाब का जो केस हुआ है, तो उसके बाद तो कह दे हैं कि भाई टाइम तक घर आ जाया करो, टाइम तक जा करो। डेली पापा फ़ोन करेंगे, डेली बात होंगी। बाई चांस मेरे को अगर मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो अजय तो फ़ोन आ जाएगा, या अजय नू बता देगा साथ कौन है, तो डेली की अपडेट ले। भाई वो हेड इंडस्ट्री में डर रहे हैं, सच असली का डर है? डर तो कुछ नहीं है, एक सीधी सी बात है, अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ आप किसी भी फील्ड में रह के अदर फील्ड से करोगे ना, मान लो मैं सर्कल वैसा बना लूँ, कल ना कोई गैंगस्टर टाइप लोग मैं ज़्यादा रहने लग जाऊँ, तो उनकी भी एंटी गैंग होती है। अब गैंगस्टर टाइप मेरा सर्कल होगा और मैं उन खातर उन गाना में लेने लग गया या उन खातर गाना गाने लग गया, तो उनकी जो एंटी गैंग है उनका तो गुस्सा होगा, भाई ये उनने ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो अप्रोच तो करें आर्टिस्ट ने, हाँ आर्टिस्ट ने हम सेफ्टी दे देंगे, अप्रोच करे हैं, लेकिन आज तक कदे भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, कदे भी ऐसा कोई मिसबिहेव नहीं हुआ। एक बार पुराने टाइम में एक बार कॉल आई थी, भाई बहुत कमा लिया, भेजा कर कुछ फलाना बोलूँ हूँ। अच्छा, मैं भाई तू एक काम कर ले, यो बाहर तक ज़्यादा दिखा है, तो मैंने मखा कलाकार बहुत कुछ दाब रहे हैं, यो मैनेजमेंट तू संभाल ले, मखा अजय संभाला करे, मखा अजय न हटा देंगे, तू संभाल ले 2-4 महीने संभाल कर, जब तेरा जी उतर जाए जब चले जाइए, और जितने बच्चे उतने के ले लीजिए। फिर निराश कर दिया आपने, फिर नहीं आया उसका दोबारा कॉल। मखा सारा कारोबार तेरे तक संभाला दूंगा मैं। तो शुरू में ऐसी चीज़ हुई थी को नहीं, फिर तो आपने बताई थी ना भाई। जब मैं एमडी भाई साथ थे ना दोनों, तब मार दो किसी गैंग से फोन आया, वेल नोन गैंग है, बड़ी गैंग है। अच्छा, तो वो बोले भाई मिलना है, 3-4 बार अवॉइड हो गए, वो अवॉइड नहीं हो गया कि टाइम नहीं लगा, जान नहीं पाए। फिर वो लास्ट में उनकी कॉल ऐसे आने शुरू हो गए, आ जाओगे कि ले आने पड़ोगे भाई। फिर मैं कहा रोज़ स्टेज पे रहना, बाहर रहना, मिलना है तो है भाई, है ना, वहाँ मिल आवांगे। जब गए उनने इतना बढ़िया वेलकम कराया, बहुत ही तगड़े वाला, और बहुत बढ़िया खाना पीना, उठे बैठे इतने रिस्पेक्ट करी, हमारा माइंड चेंज हो गया। मगर यार आप सोच कुछ हो रहे थे। आप गए हो कि घबराते हो भाई कदे यार? मतलब घबराहट तो नहीं थी, नू तो बेरा था, उनकी बात था, नू तो आइडिया था भाई मैं गाने की वजह से मिलना चाहूँ, भाई गाने अच्छे लग गए, लेकिन थोड़ा सा नूर हो भाई गैंग वार में ना जावा तो अच्छा हो। लेकिन जब मिले उनसे तो उन भाइयों ने रिस्पेक्ट बहुत करी, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करी। भाई मैं थोड़ा और कर लूँ उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है कि भाई जो गायक हैं, मान लिया कि भाई उसने गैंग बदमाशी ऊपर लिख लिया, लेकिन असल में कि ऐसा कुछ होता होगा कि कलाकार बदमाशी में घुस गए, लिखनी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने गाने के थ्रू दिखाया तो नू जाने कि भाई यो सिंगर बदमाश है। एक फैक्ट है, कलाकार कभी बदमाश हो ही नहीं सकता, कलाकार बहुत सॉफ्ट हार्ट का हुआ है। अगर वो सच में बदमाशी भी साथ कर रहा है तो पूरा कलाकार नहीं है फिर वो,
उसके अंदर पूरा कलाकार है ही नहीं। जिसके अंदर प्योर कलाकारी हर कलाकार है वो बदमाश हो ही नहीं सकता। वो इमोशनल बहुत है, वो सोचा बहुत है। वो किसी के लिए लड़ ले तो उसमें भी 100 बार नहीं सोचा इसके लिए मैं ठीक लड़ा गलत लड़ा। इस मामला में तो यह बात कहनी पड़ेगी कि आप गुस्सा ने बहुत कंट्रोल करते दिख जाओ हर आदमी ने कि भाई मैं ये 1.5 साल से 2 साल से मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऊपर। नहीं तो मैं हर बात पर बोलिया करता, हर बात पर जवाब दिया करता। हाँ, हम आप देखे हो कि आपकी प्रतिक्रिया रही है। मेरे नु हो जाया करती कि इस बात पर मैं क्यों नहीं बोला, फलानी बात पर मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन ये भी कुछ तो कारण यूँ लगा लो कि एज के साथ, कुछ मेच्योरिटी के साथ, और कुछ कई बार ना ऐसी चीज़ें हो जाए जो कर इमोशन ऐसे हो जाए हैं भाई। जैसे रिसेंटली मेरी वाइफ के मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, तो अब वो मेरे पे डिपेंड है भाई सारी चीज़ें में, सारी बातें में, सारी उम्मीद उसको मेरे से ही है। तो कई बार वह भी नु कहते हैं भाई नहीं लड़ना, आप क्यों लड़े, एक आधी बार यूट्यूब की वीडियो देख ले, आपने ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। कई बार उसकी खुशी के लिए मैं अपने इमोशन को और गुस्से को, सारी चीज़ों को चेंज करता हूँ, और धीरे धीरे कर भी रहा हूँ बहुत। अब जैसे आप हर बात पर प्रतिक्रिया दिया करते, तो केडी भाई ऐसा था कि या तो आपने लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट होया कि आप इसे हो गए कि भाई मैं तो प्रतिक्रिया दिखाऊंगा और मेरा बोलना जरूरी है, कलाकार का बोलना जरूरी है, या आपके शुरू से ऐसा? शुरू से, और जरूरी भी है। अगर आप पब्लिक फिगर हो ना, आपको 4 लोग सुने हैं, आप फिर नरी कलाकारी करके अपना घर ना चलाओ। फिर या तो लोगों ने आपको प्यार दिया है, लोगों ने आपको खड़ा किया है। जब लोगों ने जरूरत हो ना किसी बात पर बोलने की कि भाई सब ने नू बेरा भाई फलाना आर्टिस्ट बोल लगा, तो बात थोड़ी ज़्यादा चली जाओगी दूर तक। तो उस टाइम उनकी नीड है, वो इनडायरेक्ट नीड है, उसमें कहने कोई नहीं आता कि केडी तू बोल। वो नेचुरल जिम्मेदारी समझनी चाहिए भाई, आज ये मुद्दा है, किसी किसान का मुद्दा है, किसी गाँव का कोई मुद्दा है, उस पर अपन बोलना चाहिए। तो ईब आप इसे हो गए कि अब जो है ना हर मुद्दा बोलना जरूरी को। हाँ, ईब थोड़ा नू हो गया। ईब नू लगा ना यार कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर छोड़ यार ना बोले, क्योंकि उस टाइम पे फिर स्पोर्ट बैक जो नीड हो है ना भाई, किसी खतरा पर बोल ले, फिर वो अपना खतर के बोले, बाद में वो मिलती नहीं। कई बार उम्मीदें टूट जाए, और कई बार नू भी लग गए यार बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ टाल देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कई कलाकार कह दिया करे कि जैसे मेरी बात हुई थी ना, तो उनका यूँ कहना था भाई यार क्यों हर बात पर कलाकार ने बोलना थोड़ी ना जरूरी है। तो कितने ना कितने यह बात मन थोड़ी सी ठीक भी लगी कि लोग क्या भाई खुद के भी तो ओपिनियन होने चाहिए। लेकिन आपकी दूसरी बात यह ठीक है कि आप तो लोग इन्फ्लुएंस भी तो हैं, आपने लोग मानने भी तो हैं कि आप जो बात कहोगे 4 लोग उसने फॉलो भी तो करें। हाँ, वो जरूरी हो जाए कई बार, खिलाड़ी के लिए भी कलाकार के लिए भी। लेकिन सामने भी जिम्मेदारी होती है। जब कलाकार ने किसी ने ऐसी नीड हो जाए ना, कई बार कलाकारों पे ऐसी बात आ जाए, तो उस टाइम पे लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। ये मैंने खासकर राजू भाई के टाइम पे बहुत देखा। तो उस टाइम पे लोगों ने प्यार बहुत दिया, रिस्पेक्ट बहुत दी, उस चीज़ को इमोशन भी बहुत थे लोगों के, लोग रोए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब जैसे एक आध कलाकार ने आवाज़ उठाई थी भाई, बड़े बड़े लोगों ने पोस्ट कौन डाली, तो वो डालने की जिम्मेदारी थी उस बात की। वो नू नहीं कि पोस्ट तक उल्टा आ जाएगा, लेकिन एक वो है, एक फैमिली ने नू लग गए कि क्या था राजू, क्या खोया अपन जब इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी पोस्ट डालने लग रहे। वो एक इमोशन सा हुआ। आप हो नाराज थोड़े इस बात पे? थोड़ा हाँ हूँ इस बात पे, कई चीज़ें तो हूँ मैं। तो हेल्थ बताओ आप किसी है? हेल्थ ठीक है जमा। है ना, पीछे सी मासूम जी तेनू पूछ ली कि आपकी हेल्थ तो बहुत बढ़िया लगा, और मेरा किसी ने मजाक उड़ा दिया इस बात पे कि यार तूने मासूम शर्मा की हेल्थ नू कती ना दिखी। अब भाई बंदा इतना थोड़ा सा हेल्थ थोड़ी सी नाजुक हो रही है, और तूने कहे यार कितनी बढ़िया ठीक है मासूम की। तो अब जैसे क्या है केडी भाई के जैसे पर किसी कलाकार ने देखा ना, तो देखना तो फिट है, देखना तो मैं फिट हूँ, कोई भी फिट है। लेकिन जब कई बार न पूछ लेना फिर यार किसी हेल्थ, तो फिर वो बताओ भाई यार ना फिट है मासूम नो कौन दिखता ना, तो मासूम का कभी भाई शरीर पर ओवर फैट दिखा कुछ, हाँ ना कुछ चेहरे जैसे मैंने तो पूछी थी ना, तो उन्होंने बोले हाँ यार हेल्थ का टाइम ना मिलता। नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता। कई बार आपको कर मैनेज करो अपनी हेल्थ ने। इम देखो इम है ना, मैं आप कति से लागो भाई चंगे कति फिट और बैठे हो आराम से, लेकिन इम आप खुद न बताओ ना कि हेल्थ उल्थ का किसा रहे। कोई स्पेशल सा कुछ ऐसा प्लान। मैं प्राणायाम डेली करता हूँ, योगा थोड़ी बहुत, ये डेली, ये कभी भी मिस नहीं करता। अच्छा, जिम रेगुलर नहीं है। जिम तो कदे 2 महीने हम चले गए, कदे 10 दिन लगातार चले गए, एक आधी बार इसलिए चले गए कि एक फोटो गिरा वहाँ चल लोगा नू रहोगा भाई जिम तो करा है। इंस्पिरेशन खातर 4 लोग देखे दोगे। हाँ बस नू प्राणायाम डेली। और खान पीने का ऐसा कुछ ध्यान ना, कोई हेल्थ कॉन्शियस कति को ना। ई जाडा पूरा बाजरा के रोट खाऊंगा लगातार, गेहूं नहीं खाता मैं जाडे में। अच्छा हाँ, चालन तो बाजरा डेली। बाहर होगा तो अलग बात है, बाहर तो कौन बनाओगी बाजरा के रोट, डब्बा वाला तो वही देगा जो है। लेकिन घर हो तो बाजरा की रोटी डेली। और घर के और इसा के खाने का मन रहा करे। बेलन तनारी सारी चीज बढ़िया है।
देखो ये तो यूनिवर्सल मुद्दा है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ आपने धर्मेंद्र जी के साथ पोस्ट गिरी थी, धर्मेंद्र जी का बर्थडे था जी जी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी जिसकी आज तक हमने कोई अपडेट ना मिली, और वो सवाल मैं ना भी पूछूं तो भी आपने उसका जवाब दे रहा है। वो तो लोग भी मैसेज कर, हंसा मूवी की आप बात कर रहे होगे ना। वो फिल्म बिल्कुल बन के तैयार है, पूरी पूरी कंप्लीट बन के तैयार है। उसमें थोड़ी बहुत वो केडी भाई याद जवाब ने आपने आज तक कितने साल पहले दिया था, नू बताओ कि वो मूवी तैयार है। तैयार तो है। आप नू बताओ, देखो सच में नू बताओ कि कोई अड़चन है? हाँ कोई ऐसी अड़चन है जो डिस्क्लोज की नहीं है उसका। अच्छा उसका सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा सच्ची बताओ वो फिल्म हम देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाओगे, बनी है तो प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है यार उसमें, कहाँ देखनी तो जरूरी भी कोई है आइडिया कि देख पाएंगे? टीवी पे, यूट्यूब पे, ओटीटी पे? उसके वो थिएटर पे भी आओ, उसके ओटीटी पे भी पर वो हम देखेंगे ना। हाँ, वो रेडी होने के बाद कंप्लीट पूरी जो बिल्कुल फाइनल हमें डिलीवर नहीं हुई है। अच्छा। वैसे कंप्लीट है लेकिन कुछ चीजें जो कमियां थी उसके बाद डिलीवर नहीं हुई है। वो जब डिलीवर हो जाएगी फिर डिसाइड करांगे थिएटर का करांगे या ओटीटी का। कितने साल हो गए उस फिल्म ने उसमें होल्ड पे? ओल्ड तू ये बताओ था बोले 5-6 साल तक सुन। नहीं मैं देखूँ आप कितने एक्टिव हो इस चीज में लेके। आपका मन मानती तो होगी यार कि फैंस मैसेज आप तो मेरे नहीं हो गए। सबसे बड़ी चीज दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती है प्रोड्यूसर मेरे जानकार हैं। अच्छा। और मेरे वजह से, मेरी जानकारी की वजह से उन्होंने पैसा लगा रखा है। अब किसी बंदे का मेरे नाम की वजह से अगर पैसा लगा हुआ है तो वो पैसा मैंने सोचू वो कहीं ना कहीं रिटर्न आए उस चीज का। आप चाहो कि भाई फाइनेंशियली मेरी एक जो वो इस फील्ड के थे नहीं, इस फील्ड में है नहीं, कभी नहीं रहे वो इस फील्ड में, जो प्रोड्यूसर है अनिल मोर जी। अच्छा हाँ, उनसे मैंने जाकर उन्हें कहा था, मैं कहा जी ऐसे ऐसे एक फिल्म बनाने का प्लान है और आप अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो। उन्होंने तुरंत डन कर दिया था। बोला तू अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो कर ले, जैसे तरह डन करना। आपने फिल्म देख ली? हाँ मैंने देख ली। किसी लगी? कुछ चीज़ें जो चेंज होनी है वही मैं बता रहा हूँ, वो डिलीवर नहीं हुई, कुछ चीज़ें चेंज हो गई होनी। तो आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे या फिर बस आपने कर ली या फिल्म? असल में इंटरेस्टेड तो शुरू तय था, मैं बताऊँ जब नाटक वगैरह वो स्कूल तय कराया करते, इंटरेस्टेड था लेकिन मैंने फुल तैयारी करके नहीं करी है। वैसे ये जो एक प्रिपेयर होकर नहीं करा करना भाई पहले एक्टिंग क्लासेज ले मारो और वो सीधा बस फिल्म में कर ली। उसके पीछे कोई तो रीजन रहा होगा कि भाई एक अपन फैन बेस तैयार कर लिया? रीजन तो यही था भाई, अभी ना उस टाइम तक तो मेरे ख्याल तक कोई फिल्म वगैरह आई भी कौन थी जब हमने शुरू करी। क्योंकि मैं आप तो मेरा सवाल क्यों हमने नहीं था भाई पहले हमें लेकर आवांगे, वो इसलिए सारा चीज जल्दी करी थी लेकिन लेट बहुत होगी। इस सवाल के पीछे एक और सवाल ये कि मैंने उससे पहले आपकी एक और फिल्म देखी थी जिसमें आप लीड रोल का दोस्त बन रहे हो। गुड्डू नाम है मेरा उसमें ना। भाई उसमें आप इतने तो पतले बहुत ऐसा लगा था भाई कि पकड़ ले के डी भाई ने और कि भाई करो या तो भाईचारा में वो कर। मैं मोटा होने खातिर कोल्हापुर गया था, कोल्हापुर मोटा हो गया था मैं। अच्छा उसके बाद फिर आप खतीस फिट हो? उसके बाद फिट को नहीं फैट हूँ तो। हाँ। अच्छा उसके बाद फिर आपने डिसाइड करी कि प्रॉपर फिल्म कराएंगे? हाँ फिल्म का प्लान करा था लेकिन लेट बहुत होगी। अच्छा मान लो कि भैया फिल्म जो इन फ्यूचर आओगी तो उसके बाद आपका कोई प्लान रहेगा कि एक और कर लो? कैसे फिल्म कोई और कर वो तो अभी भी है प्लान। आपके बच रहे हो कीड़े एक्टिंग वाले? हाँ बिल्कुल, कीड़ा यो कीड़ा खत्म नहीं होता ना, एक्टिंग वाला सिंगिंग वाला। यो बुढ़ापे में भी एक बार तो आदमी के बार अर्थी पे तभी उठ कर कह देगा एक गाना सुन लो यार। इसलिए है ऐसा। एक फॉर्मूला होया कर के डी भाई के, एक इंग्लिश में होया कर 1 फॉर हार्ट 1 फॉर किचन, कि आदमी एक काम तो करेगा कि भाई जिस तक पैसा हो और एक काम जो भाई उसका दिल लग गए। तो आप नो बताओ रैपिंग, सिंगिंग, लिखाई और एक्टिंग, इसमें कौन से काम किचन के हैं और कौन से हार्ट के? हार्ट खातर लिखना और रैप करना। ठीक है। हाँ ये दोनों। और बाकी मैनू लगा है कि सच में जैसे सिंगिंग है, हाँ सिंगिंग लोग प्यार दे रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सिंगर बहुत तगड़े तगड़े सिंगर हैं हरियाणा में, तो कई बार नू फील हो यार उनका नाम अपने से ज्यादा होना चाहिए। बड़े बड़े सिंगर हैं। या बात सुनते आने मन में रहने थोड़ा बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि कोई कलाकार इस बात ने एक्नॉलेज करने लग रहा है कि देखो यह चीज मनाओ तो है लेकिन इस तो बढ़िया और भी कलाकार है। बिल्कुल है, बहुत तगड़े हैं। सोमवीर कथुरवाल है, यूके हरियाणवी है, बहुत तगड़ा है, अंडररेटेड है ये। जितना नाम इनका होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, बहुत बड़ा नाम होना चाहिए इनका। और उनके पीछे क्या कारण रहो आपने क्या लग गए? कारण आज तक समझ में नहीं आया भाई। कारण एक तो यो है, कई बार कलाकार भी किसी का हक खा जाए। जो अगर मान लो मैंने आप पे गाना गवा लिया तो मैंने आपको आगे ही नहीं करा, प्रेजेंट ही नहीं करा। बहुत सारे कलाकार ऐसे करे, सिंगर का नाम में नहीं आगे आने देते, जिसमें खुद आगे रहे हैं हर चीज़ में, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चाहे शो होया,
चाहे कुछ भी चीज़ हुई, इंटरव्यू हुआ, वो इंट्रोड्यूस करते नहीं। अब मान लो मैंने किसी पर अगर गाना गवा रखा है और उसका नाम नहीं है, तो मैंने वो इंटरव्यू में अगर साथ ना बैठा पाऊँ तो कम से कम नू कहना चाहिए गा उसने रखा है यो, और उसकी सारी मेहनत है। कई बार नू दब जाए आर्टिस्ट, और कुछ आर्टिस्ट वेल सेटल्ड भी हैं इनमें, जो जिनके अभी तक जो अंडररेटेड मैं बताऊँ, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है। कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे घर चलाने खातर डेली ने सोचा भाई चल कोई नहीं, जैसा भी प्रोग्राम जो कुछ आ रहा है ले लो। वो कई बार वो नाम वाली जो सीढ़ी है ना, वो मजबूरी में नहीं चढ़ पाते हो। नहीं तो आर्टिस्ट अगर ये इसे कलाकार हैं, ये कंडीशन रखनी शुरू कर देना कि भाई मैं तो यह कंडीशन है तो गाऊंगा, इस बात में मेरा आगे पोस्टर लगेगा, मैं लिप सिंग भी करूंगा तो मैं गाऊंगा, इनकी आवाज़ ऐसी है, इनकी आवाज़ पे कंडीशन अप्लाई हो सकती है। लेकिन कई बार मजबूरी में नहीं कर पाते। कई बार ने सोचा यार मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी तो मेरा काम छूट जाएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसे कलाकार भी बहुत है। राजेश मदीना जी बहुत कमाल की आवाज़ है, और शिव निगम जी हैं बहुत कमाल। लाइफ में लेके कुछ कोई रिग्रेट है इस डाल का? ना कोई रिग्रेट ना बिल्कुल, हर चीज खातिर प्राउड हो। हाँ हर चीज़ का बिल्कुल ठीक है। जो कुछ भी है ना, जब आप भगवान ना मानना, तो भगवान ना मानना तो कहीं ना कहीं एक शक्ति तो कोई पावर तो है जो कंट्रोल कर रही है सारा सौदा ने। इब्नू बताओ, एक आदमी अंबानी पे इतना कुछ है कि उसने सोचना पड़ा कड़ा कड़ा खर्चूं। एक आदमी ऐसा है दुनिया में जिसने सोचना पड़े 2 रोटी कितने शाम की आऊंगी। तो कोई पावर तो कंट्रोल कर रही है कि एक आदमी पर 2 रोटी नहीं, एक आदमी पर 9 हिसाब नहीं कित खर्चे दूं। कोई पावर है जो मैनेज कर रही है, पिछले अगले किसी न किसी जन्म का कुछ न कुछ सेटलमेंट हो रही है। और मैं तो परमात्मा का फुल धन्यवाद करूं। डेली सुबह उठते ही मैं धरती माता छू के और परमात्मा को ये धन्यवाद करता हूँ, जो जिंदगी तूने दी है ना, या कमाल की दे रखी है। इसमें नाम भी ठीक ठाक है, इसमें पैसा भी ठीक ठाक है, प्यार प्रेम भी ठीक ठाक है, उस फील्ड में काम कर रहे हैं जो करना चाहते स्कूल टाइम तक। मतलब जो आपने सोचा है वो करना है, उसे में अगर अपने को सक्सेस कर दिया, इससे बड़ा क्या मांगा कि भगवान था भाई। सही बात है ना। क्योंकि बहुत लोग इसे हैं जो सुबह 6 बजे उठ के बेचारे ड्यूटी जावें, बॉस की फटकार सुने, शाम ने लेट घर आवें, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इस फील्ड के लोग तो मनमर्जी के मालिक हैं। अगर इस फील्ड में परमात्मा कामयाब कर रहा है तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए। डेली किसी भी बात पर रिग्रेट होना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई भी स्ट्रगल में धक्के खाए हैं तो ठीक है, वो खाए हैं तो उसके बाद रिजल्ट भी तो दे दिया परमात्मा ने। सही। कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया कराया परमात्मा ने। किस्मत में भरोसा रखा करो। किस्मत पे कम रखूँ, काम पे ज़्यादा रखूँ। किस्मत है, मैनू नहीं कहता कि किस्मत की बात नहीं होती। कई बार इश्यू है, आप किसी प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करो बहुत तगड़े वाली, और खुश हो जाए, जब मैं ऐसा खुश हो जाए घर के भी नू कह दे यू के काट दिया है। और कई बार ऐसा हो जाए कोई मेहनत भी नहीं होती उस प्रोजेक्ट पे इतनी। कई बार सोचा चल रहा है करना है यार, ये डीजे का गाना मांग रखा कंपनी ने, दे दे यार, वो बहुत तगड़ा चल जाए। किस्मत के बारे में अपन थोड़ी बहुत सोचनी चाहिए। कई बार लोग नू कहते हैं कि भाई करो चाहे ना, जो लिखा है वो मिल जाएगा। तो कई बार नू कहते हैं ना लोग भाई किस्मत का दूर जाई में पड़ा नू कह देगा ना मैं हिसार पहुंच जाऊंगा, गुड़गांव पहुंच, क्यों कर पहुंच जाएगा भाई। उस खातर उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा। पड़ा नुक्का नू बेड उठ के तो जाओगे नहीं भाई, तेरा सीधा गुड़गांव तो रह जाएगा। तो अपन ना सोचनी चीज के बारे में, अपन करते रहो। हाँ करते रहो, किस्मत ने दोष भी मत दो। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है ना, तो आपने कुछ ना कुछ पहले कोई सब बुरा कांड कराया उड़ा है जिसका बदला लेने लग रहा है भगवान, और वो जब वो बदला पूरा हो जाएगा उस टाइम आप सक्सेस हो जाओगे। भक्ति भाव में आप हो इसमें। यार मैं ये ज्यादा बढ़ गया, प्रेमानंद महाराज जी को ज्यादा सुनने लग गया मैं रोज। अच्छा, कद तक सुनने लग गया? कम से कम भी मेरे को 4-5 महीने हो गए, और डेली मैं उनकी वीडियो देखे बिना सोता ही नहीं। अच्छा, ऐसा हो गया? बिल्कुल डेली। किसी ने सजेस्ट करा था या फिर आप? किसी ने सजेस्ट नहीं करा, बातें अच्छी लग गई बहुत, और उनकी वजह से मेरे में खुद में बदलाव आए। काफ़ी चीज़ें, एग्रेशन भी कम हुआ है, बहुत गुस्सा कर लिया करता, लड़ लिया करता, अनाप शनाप पोस्ट डाल दिया करता। ईब एक आधी बार डालते दूँ, पर वो नू को ना कि ज़्यादा ही टारगेट उस बात पर रखूँ। ठीक है, डाल के मैं नू सोचा करूँ मेरे दिमाग में यह बात आ रही है, और वो ज़्यादा हैवी होने लग जाना कि यह बात कहनी है, फिर मैं उसने कह के छोड़ दिया करूँ। मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे लोग दो डाल के छोड़ दी। मेरा नू हो जाए मेरी कल्ले की बात कौन रही, इब इसमें सारे जुड़ गए, मेरा कल्ले पे लोड को नहीं भाई, तुम भी संभालो थोड़ी थोड़ी इस बात नहीं। हाँ मैं रिलैक्स हो जाऊं। ठीक है। कुछ मतलब कि भाई पहले तो नू आया करता कि आप पर्टिकुलर आदमी तो बतावा एड्रेस करके लिख कर भाई तेरी गलती है, लेकिन ईब आप अपने ओपिनियन खाली शेयर करो। हाँ
आर्टिस्ट है ना, फिर नू भी हो जाए। आर्टिस्ट की खुद की ज़िंदगी नहीं रहती फिर, जब आर्टिस्ट को नेम और फेम दोनों मिल जाएं, फिर आर्टिस्ट की ज़िंदगी पे उतना ही हक है सबका, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, उनका आपके ऊपर पूरा हक है। निजी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अगर लोगों की वजह से आप स्टैंड हुए हो, लोगों तो आप रिवेन्यू लेने लग रहे हो, लोगों से आप यूट्यूब इनकम ले रहे हो, लोगों से आप सारी चीज़ें ले रहे हो, तो आप उनका हक है आप पे, वो बोल सकें, वो कह सकें, और उनसे बात शेयर करनी भी चाहिए। फिर परिवार वो बन जाए। फिर परिवार वो नहीं रहता मम्मी पापा भाई बहन, वो परिवार तो एक अलग हो गया, वो तो अपनी निजी ज़िंदगी का परिवार हो गया। जो अपनी असल ज़िंदगी है, जिसको आप ज़्यादा जी रहे हैं, उस परिवार में सब आ गए फिर में, जो सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात। इतना काम काज के बीच आप गायकी, रैपिंग, शोज ये होते रहे, कदे कदे दूसरा का प्रोफेशन देख के या फिर आपका छोटा भाई देख के कदे नू रहे कि यार काम बदल लेती है, उस काम तो थकते नहीं, मतलब मन सा कर जाता हो कि यार यो काम में बड़ा मजा है? ना नू तो कदे नहीं होता, काम में इसी में मजा है। जो काम आपने सेलेक्ट ऐसा करा है कि भाई जिंदगी भर तक इसी में मजा। रोज तो नए लोग मिले, नए विचार मिले, नए लोग हम उठना बैठना, नई जगह पर जावा। हमारा तो काम के बहाने टूर भी हो जाए भाई, मनाली शूट है, टूर भी हो गया, शूट भी करे आए, शो है लंदन में, शो है लंदन भी जाए, शो भी करे आए, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस परमात्मा ने कहाँ कहाँ घुमा दी है यार, पूरी दुनिया दिखा दी। नहीं तो जिन परिवार तब बिलोंग करा कि खेती करनी है, किसान परिवार, जहाज में बैठे तरह रहे हैं लोग भाई, आम परिवार में। सही बात। जहाज में बैठना ही बड़ा सपना है कि कदे जहाज में बैठांगे। खेती खाती के आप शुरू जब गायकी में आए थे, जब तो खेती ना बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना भाई कदे कह दिया ज्वार का बरोटा काट ले, वो बरोटा काट ले, बाइक पे रख ले या साइकिल पे ले आए, वो इतना। कदे कदे ऐसा हो जाए ना कि इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा खेत में चले गए तो माइंड फ्रेश हो गया? हमेशा हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं गाँव में जाऊँ ना, मैंने खेत में जाना पसंद है। आप माइंड फ्रेश करने खातिर हाँ, करा करो, खेत में जा करूँ, और मेरे 2-4 लिमिटेड दोस्त हैं जो उनने बुला लिया करूँ। आपने घर में कुछ कोई निकनेम है, प्यार तो कुछ बुलाते हो ना? घर पे तो नहीं, मम्मा मौसी के यहाँ मेरे को बिट्टू बोलते हैं। बिट्टू? अच्छा ठीक। घर ने आपने? घर ने कुलवीर। जब आपने यो केडी नाम टेका था तो घर वाले ने मेरा पाटा हुआ तो क्या रिएक्शन था उनका? ना कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं था। उनने तो वो कुलवीर ही कहते हैं, भी कुलवीर ही को है, उनने बस नू पता है भाई कलाकार के हिसाब से रख लिया हुआ बस ये। जैसे एंडी भाई ने यह बात बताने लग रहे थे कि जैसे कि एंडी नाम टेक लिया ना तो घर वाले कई बार ताना उन्होंने कह दिया करते, ओहो तो एंडी हो गया ना। तो घर वाले स्वाद ले लिया करें चक्कर में, घर वाले ले ले मजे नु कला। बिल्कुल ले लें भाई। जो करीब जांडली जाना था, मैंने बुआ के यहाँ जाना था, बात में जाना था, तो उस टाइम सारे घर के ने कही, ताऊ और ने भी, ताऊ का छोरा ने भी, मम्मी और ने भी नुकाड़ा टाइम था आजिए, कदे सोचा तेरा प्रोग्राम है, बाट दिखा के आऊँगा। बात पे लेट ना कर दी। उनका कुछ सोच और कह भी ना सकते। जैसे कि हमने भी पोस्ट गिरी थी तो उसमें करीब 500 सवाल आए थे आपके, 530 सवाल। अच्छा, खूब आगे सवाल। तो उसमें लगभग कॉमन सवाल थे। तो एक सवाल लोगों का, तो ये आपकी जो लेखनी है ना, इसने आप थोड़ा डीकोड करके बताओ कि आप कुकर लिखो, कुकर आपकी राइटिंग रहे। मेरा वैसे पूरा गाना ना, मैं कोशिश करा करूँ कनेक्टर हुआ पूरा गाना, मतलब ऐसा ना हो कि एक लाइन कितने चली गई, जहाँ से शुरू हुआ ना लास्ट तक उस कॉन्सेप्ट पे हर लाइन रिलेट करनी चाहिए। और ख़ासकर जब लिखने में जो जिम्मेदारियाँ हो ना बड़ी, जो जिसने उनका आग्रह सोच के लिखना है, तो ऐसे गाने हैं जो कर फौजियाँ का तंबू है। फौजिया का तंबू में हर बात का मैंने कोशिश करी कि ध्यान रखा जाए, जिसमें फौजी की फैमिली की भी रिगार्ड वैसा रहे, मैं मंत्रियों को भी सुना पाऊँ जो खरी खोटी सुनानी है, और फौजी की लाइफ भी बता पाऊँ, फौजी का बच्चों के साथ अटैचमेंट भी बता पाऊँ, और फौजी की शहीदी के बाद के वो भी बता पाऊँ। ऐसा ही गौ माता में भाई, गौ माता में मैं गौओं के लिए लोगों को अवेयर भी कर सकूँ, गौ माता की रिस्पेक्ट रिगार्ड के लिए, रखने के लिए और देख रेख के लिए, और भाई जो बंदे बचाने में लगे हुए हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा और मोटिवेट कर सका, और कोई भी बात इसी ना हो जाए जिससे कोई धार्मिक ठेस किसी को पहुंचे। इस तरह की लेखनी में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़े कि भाई प्रॉपर डिलीवर करनी है। उसमें मैंने चाहे 1 दिन लागो, चाहे 2 दिन लागो, चाहे उसमें महीना लागो, कई बार उसने लिख के पूरा डिलीट भी कर दूँ। अच्छा। हाँ, पूरा लिख के कई बार गन्नू वाले स्टूडियो में खास कर होया करे, गन्नू वाले स्टूडियो में ज़्यादातर काम करूँ, और तो वहाँ कई बार पूरा गाना गा के डब भी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया पूरा। अच्छा। फिर डिलीट करवा दूँ मैं गन्नू काट दे, कोई और करांगे, वो वाइब नहीं आती। फिर गन्नू कई बार नुका करे, सर कई देर तक ये गाना बनाने लग रहे हैं, हाँ जाता अच्छा नहीं लगता होगा, एक बार सुबह और सुन लियो आप,
तो होल्ड करवा दे। सुबह सुन लूँ तो कई बार लगने लगा ठीक है यार, हाँ नो हो जाए। ठीक है। हाँ। तो गन्नू भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गाना बजाने में। गन्नू का गाने से रिलेटेड भी, गन्नू छोटा बेशक है लेकिन मेरे को समझाता बहुत है कई चीज़ों में। सर नो नहीं करना, सर ये नहीं करना, सर नहीं ये कैंसिल कर दो, कई चीज़ें में समझा कर। आपने लेखनी कितने तो सीखी थी कदे? ना लेखनी मैं नहीं मानता कि कितने तो सीखी जा सके, बिल्कुल भी नहीं। लेखनी नहीं सीखी जा सकती। लेखनी तो एक नू है, कुछ अच्छी चीज़ें सुनोगे तो अच्छी डिलीवर होती रहेगी, इतना हो सके। कोई लेखनी का ऐसा कोर्स नहीं है या लाइन उड़ तक शुरू कर ले उड़ तक खत्म होगी, कह गए नहीं है लेखनी का कुछ भी। तो वो आपके थॉट पर डिपेंड है, आपके विचार कैसे हैं, जैसे आपके विचार है वैसा आपकी लेखनी डिलीवर हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कुछ मतलब इस पर सलाह या फिर कुछ टिप्स दो तो लोग चाहें कि वे सुनना चाहें कि भाई आप कैसे लिखो, तो शायद उसका इंस्पिरेशन मिल सके। जैसे फौजिया का तंबू गाना ले चलना पा, तो आप के सुनने लग रहे थे या के ऐसा विचार था कि आपने वो गाना लिखा? अगर आप इसका एक प्रोसेस बता दो, इस गाना का ब्रेक डाउन कर दो तो समझ में आ जाए कि आपने लिखा है। देखो एक नेचुरल हालात रिमाइंड कर लिया करो। हर किसी के रिलेशन में हुआ है कोई ना कोई फौजी, और हर किसी के जानकारी में कोई ना कोई ऐसा भी हो भाई कहीं फलाने घर में, फलाने रिश्तेदारी में, फलाने गांव में शहीद होया। और आज तो ईजी है, तो आप इसको यूट्यूब पे भी देख सको कि उस टाइम फैमिली का रिएक्शन क्या था। मान लो फौजियों पे लिखना है, उस माँ की क्या हालत थी, उस वाइफ की क्या हालत थी, उस बेटा की क्या हालत थी, और गाँव को क्या प्राउड था। साथ में उसको प्राउड को भी पैरेलल लिख के चलो भाई। नारायण नून है कि आप सिर्फ रोना ही था उसकी शहादत पर, उसकी शहादत पर प्राउड भी था भाई। किस किस की कमियां रही भाई, किस वजह से वो शहीद हुआ, किस किस सरकार ने कैसा सपोर्ट किया, नहीं किया तो उसको टारगेट किस वे में करना है ताकि वो गलत वर्ड भी यूज ना और कहीं भी जाओ बात। तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन का सारा खेल कि आप जितनी डिटेल्स उठा सको, हाँ उतनी उठाओ। हाँ। और उसने आप हाँ नए राइटर तो एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं, जो लेखनी थोड़ी सी ईजी हो जाए। कई बार आप शुरू करा लेखना, मान लो नया लेखक कोई लिखा है, मेरे ख्याल तो इतना बड़ा मैं राइटर नहीं हूँ कभी ज़्यादा ज्ञान की बात हो जाए पर मैं रिक्वेस्ट यह करूँगा कि कई बार नया अगर कुछ लिखना शुरू करो ना आप, आज के टाइम आप बीट लगा कर लिखना शुरू कर लो, वो थोड़ा इजी है। पहले क्या था, लिखा कर दे, लिख लिया स्टूडियो में ले गए, पर्चा दिखा दिया जाकर यह बात है भाई, थोड़ा थोड़ा गुनगुना के सुना दिया। लगभग राइटर खुद ही कंपोजर होता है, उसके माइंड में लिखते टाइम बन रहा होता है गाना कि ये किस धुन में जाएगा, वो स्टूडियो में सुना दिया करते, फिर उस पर म्यूजिक बनाया करता। ईब के मेरा लिखने का स्टाइल उल्टा हो रहा है। ईब मैं गन्नू तेनू बता दिया करूँ मेरे को इस वाइब की बीट चाहिए, या डीजे स्काई के पास हूँ तो इस वाइब की बीट चाहिए। जब पहले मैं कोकिला स्टूडियो में गुरुजी के पास काम करता था तब फॉर्मेट ये था कि लिख के दे दिया, फिर गुरुजी म्यूजिक कर देते थे, फिर उस पर मैं गाता था। और ई बीट लिखी, बीट देखी, बीट सुनी, उसमें क्या हो जाए, कई बार जो अप डाउन कंपोज में लेने हुए ना, या कोई लाइन बड़ी करनी है, म्यूजिक अपन आइडिया दे दे कि इसमें एक स्पेस और है भाई, यहाँ तू एक लाइन और ये ऐड कर सका है, यहाँ एक वर्ड और ऐड हो सका है, यहाँ कोई जंप ले सका किसी बात का, यहाँ हुक लाइन का पंच ले सका है। जैसे अभी रिसेंट हमने गाना कराया था, लगभग क्यों है क्रॉस लाइन नू देनी हो जो कर कोई गाना मैं रिमाइंड कर लियो एक बार, कोई सू बोल रहा है मेरे भीतर बोले तू बोल रहा है, ऐसा कुछ, वो सू बोल रहा तू बोल रहा ये मिला दिया, लास्ट के 2 लाइन मिला दी। ईब हमने वो गाना कराया था रोक के रुक दे नहीं हरियाणवी, इसका क्रॉस अलग उठाया था हमने। जैसे भर दे चल रेड ये छोरे जड़ दे चल कोके, तो यहीं से उठा लिया मैंने क्रॉस, लास्ट में जाके नहीं मिला। कोके रोक के रुक दे नहीं हरियाणवी, लास्ट कहीं और चला गया। फिर ये अलग अलग टाइप की लेखनी, वो जब आप ज़्यादा इसमें लिखना शुरू करोगे ना, वो उसमें कनेक्ट हो जाएगी चीज़। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बीट पे लिखना शुरू करो। हाँ नए राइटर तो मैंने कहना चाहूँगा, बीट कोई भी लिखा लो भाई, तुमने किस टाइप का हिप हॉप बनाना तो हिप हॉप बीट मांग लो, मांगनी भी जरूरी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं कैरोके टाइप हैं या ऐसी वो चैनल हैं जिन पे बीट मिल जाएगी। आपने ओल्ड स्कूल टाइप करना, ओल्ड स्कूल बीट सर्च कर लो। आपकी लेखनी किसी से इंस्पायर भी हुई कभी कि भाई मैंने इस तरह का लिखना है या फिर इस तरह का कुछ ले आऊँ? कभी ऐसा तो नहीं है कि लेखनी में मैंने भाई उस तरह का करना है। हाँ। लेकिन मैंने लेखक बढ़िया लगा जो उनने मैं सुना करूँ, जो कर डिफरेंट लेखनी है। नरेंद्र गुलिया जी की डिफरेंट लेखनी है बहुत। अच्छा, वो इजी वर्ड नहीं घुसाते गानों में। सांझ डाला डलगी मेरी जमींदारनी, बहुत बड़ी बात है वहाँ जो अगर डिलीवर हो ना ऑडियंस ने, भाई सांझ जैसे डलती है ना, सांझ डाला डलगी मेरी जमींदारनी, बहुत ही बड़ी बात है अगर तरीके से उसको सुना जाए, सोचा जाए। जो कर प्रहलाद फागणा जी हैं, पैरा में पजेबा ने मचा दिया शोर, गर्दन मोर सी घुमाई जान का, कितने खिले हुए वर्ड आ रहे हैं, नुमाड़ा सी पिरो रखी है। तो इनको सुनता हूँ मैं और सुन के वो तो मिले कि भाई हम भी अच्छा लिखांगे।
और जैसे करण औजला ने सुना करूँ मैं, अच्छा। करण औजला की लेखनी और उसके जो वो उसने जो मैनेज करे ना पूरे गाने ने, जो उसका एक ढांचा तैयार करे, उसका डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। अच्छे लगा आपके गाने? बहुत अच्छे लगे, बहुत मेहनत है उसके गाने पे, वो इजी नहीं है। जैसे कई बार अपना फॉर्मेट सेट हो, अपना स्थाई गा दी, फिर अपना अंतरा 2 लाइन आऊंगी, एक क्रॉस लाइन आऊंगी, फिर अगली लाइन आ जाएगी। उसका फॉर्मेट ये नहीं है, वो हर जगह खेलता है, जहां उसको स्पेस मिलता है म्यूजिक में वो खेल है वो। ओ, तो जैसे कि आजकल की है ना, आप ये जो लाइन की बात बताओ ना, सांझ वाली ये जो लाइन बताई थी, नए गाना में देखो तो शब्दावली की बहुत कमी हो रही है, गिने चुने शब्द हैं ना, है कई हैं राइटर, जैसे केपी बिंटू है, हाँ बहुत डिफरेंट लिखा है, हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। आरपी सिंह का कलम और पेंसिल गाना सुनना आप, कलम और पेंसिल गाना ऐसा गाना है आरपी सिंह का, सही मायने में किसी दिन ऑडियंस के वो डिलीवर हो गया ना, माइंड कर गया, अगर चला गया माइंड में, असल में सुन लिया, दिल से उसको सुन लिया, तो उस छोरे ने भूल नहीं पाओगे आप कभी भी, उसकी लेखनी को नहीं भूल पाओगे। बड़ी कमाल की बात लिख रखी है उसमें, सोचना बहुत पड़ा है जितनी उसने लिख रखी है। इंस्टाग्राम ने ना आर्ट वर्ल्ड जो है वो इतनी खराब कर दी है कि आपका कोई बेहतरीन गाना है, जब तक वो इंस्टा की रील्स में लोग नहीं सुनाई देगा तो वो गाना आगे बढ़ेगा। एक और फॉर्मेट सेट हो गया इंस्टा पे ना उठने का। इंस्टा के जितने भी बड़े पेज हैं या बड़े अकाउंट हैं, जिन लोगों के फॉलोवर हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहता, वो ठीक है अपनी जगह, बेचारे सारे भाई अपनी मेहनत सब चाहे 2 पैसे कमाओ, अगर उन्हें पेज बड़ा करे। ये भी एक ट्रेंड सेट हो गया, गाना जब तक आप उस पर पेड प्रमोशन इंस्टा की नहीं लगाओगे तो वो रील उठेगी नहीं, क्योंकि बड़े वाले जो पेज हैं वो बनाते नहीं जब तक उनके पास पैसा नहीं पहुंचता। चाहे कितना बढ़िया गाना, चाहे गाने में जी जान लगा लियो, और जब तक उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा, जब तक रील का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो बनाते नहीं। एक आधे बना भी दे हैं, चल पाछे ट्रेंड में आए पाछे बना दे, एक आधे पहले भी बना दे। कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं थोड़ी सी भी है जो भाई नूचा है कि अच्छा है मैं तो बनाऊंगा इस पर, लेकिन लगभग 95% वो वेट में रहते कब फोन आएगा, कब इस पर रील बनानी, क्या डील डिसाइड होगी। इस वजह से भी गाने कई बार रह जाए, बढ़िया गाने ये एक जरूरत बन गई है। बिल्कुल जरूरत बनेगी, जो कर फोन अपनी जरूरत है ना, फोन अपना फोन नहीं है यो अपने शरीर में अगर 206 हड्डी है ना, 7वीं या है या अपने पास नहीं है तो नू लगा एक हड्डी टूट रही है, हमेशा लगेगा आपके लगा रहने। हाँ, मैं तो बाथरूम में फोन बिना ही नहीं जाता। कितने घंटे का रहा आपका स्क्रीन टाइम एक दिन का? बेरन लगता भाई, मैं एवरेज आइडिया कितने घंटे यूज कर लो? मैं ज़्यादा टाइम उसमें लग जाए, या तो प्रेमानंद जी को अगर देखता हूँ उनकी वीडियो कंटिन्यू देखने लग जाऊँ, या फिर मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखा करूँ, अभिषेक उपमन्यु, अनुभव बसी, स्टैंड अप कॉमेडी देखो आप? हाँ, अनुभव बसी, और भाई हरियाणवी भी देखूं जो कर यो है राजेंद्र की कॉमेडी बहुत गजब का कलाकार है। एक देसी मंच, हाँ देसी मंच की बहुत अच्छी वीडियो है उनकी। और भाई ये है सत्तावर की भी कई जो टिपिकल टच देखना हो ना, कि असली हरियाणा जो बिल्कुल देसी जो नेचुरल है वो देखूं। और भाई जो कर अज्जू बयान और की वीडियो देखूं खूब, तो आपने टाइम मिल जाए तो आप देखो। अच्छा, कई जो कर एक बंदा और है, लोग उसने बेचारा ने खिंचातानी भी रखा उसके लिए, अमित बोस नरवाना, हालांकि वो कुछ भी क्रिएटिविटी है वो बंदा। जब मैंने उसके एक इंटरव्यू की कुछ लाइन सुनी थी, वो दिल का बहुत अच्छा है। उससे पहले आपका व्यूज बताओ ना, क्या था उससे पहले नू था यार, कति फेयरली जो मैं फेयरली बताऊं मुखा यार, इसने घर के रोक दे क्यों नहीं है ना। हाँ, पहले नू था भाई कि इसके दिमाग में तो नहीं हो रही, लेकिन वो उस बंदे ने कमाल की बात कह रखी है। उसने जो इंटरव्यू उसके 2-4 लाइन में वो आई थी, वीडियो सामने आई थी, उसके बाद मेरे विचार उसके लिए बदल गए थे। और उसकी एक और आई थी, वो शादी में उसने दहेज नहीं लिया था, वो वीडियो देखी थी, वो छोरा दिल का बढ़िया है। और भाई उनते तो ठीक है जो यार बिल्कुल न्यूड होकर डांस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो बेचारा अपना घर चलाओ भाई, अगर काम करे है, मेहनत करे, कॉन्सेप्ट बनाओ, वो भी तो यार कदे घोड़ी पे बैठ खाओ, कदे गधा पे बैठ खाओ, कदे जेसीबी में बैठ खाओ, फिर बाद में वो वीडियो क्या हुआ आपने मेरा पूरी वीडियो क्या हुआ, कैसे प्रमोशन की हुआ है। हाँ, फिर यार क्या बुराई है, अगले वो स्मार्टली गेम खेल रहा है भाई, बहुत कौन नहीं खेलता, किसी के साथ ठगी तो कर नहीं रहा, मतलब स्मार्ट गेम सब बस की ना होता है। हाँ, ना तो किसी की जेब तक काट गया था, जिसने जरूरत है वो बुलावे हैं और अगला अपनी क्रिएटिविटी दिखावे है। ये भी एक एक्ट है वैसे तो यार, इतने लोगों में किसी पे नहीं करा जाएगा। और मेरे ख्याल से उसको मैं तो नहीं कहूँगा सब तो भाई, जो उसको थोड़ा वो ट्रोल करते नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट करो, ठीक है बेचारा वो अपना कर रहा है। अगर ट्रोल करना तो उन तक करो यार जो बिल्कुल न्यूड डांस पे उतरे है, जो बिल्कुल ही गंदापन, जो अपन अभी नूडर लागे बालक पे फोन और इसी वीडियो को शामिल ना आ जाए। अब भाई एक सवाल और रहे लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में, जैसे गुलजार भाई की फिल्म आई थी डीजे वाले बाबू, तो उनमें क्या है, फिल्म ना बढ़िया करा है, लेकिन गुलजार भाई ने नू कही थी कि भाई मैंने आर्टिस्ट आते है इनविटेशन दिया था, लेकिन आर्टिस्ट आए कौन नहीं, तो आप गए थे उसमें? देखो
असल में तो मान लो कोई ब्याह शादी है ना, सगे चाचा ने भी आप फॉर्मेलिटी के तौर पे इनवाइट करोगे तो वो को नहीं आवे, भाई जाकर कहने पड़ेगी आ जा चाचा ब्याह है अपने। उस दिन क्या होया, जब ये इनविटेशन आया था, मैं, खासाला और राजू गाड़ी में थे तीनों इकट्ठे। एक मैसेज जो फॉर्मेलिटी टाइप मैसेज होता है वो उस पर करके छोड़ रखा था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके छोड़ दिया, यार डेट है, यो प्रीमियम है। मैंने जिक्र कराया, मैंने उन्होंने मैसेज आ रहा है, खासा ने बताई मेरे दौरे भी नहीं आ रहा है, मैं कॉल कॉल आई कोई ने बोला नहीं कोई कॉल नहीं आई। उधर राजू भाई तो पूछा ने बोला मेरे दौरे कोई कॉल नहीं आई। एक जो बिल्कुल फॉर्मेलिटी मैसेज आया जिस पर तय नू भी नहीं बेरा लगता उड़ा पहुंचाएंगे तो कोई पाओगा कि नहीं पाओगा, कोई तो नू फोन करके नू बताओ भाई आ जाओ, भाई गोविंद भाई देख रहे हैं, छोटा भाई देख रहा है, या फलाना देख रहा है, ये बंदा वहाँ सारा मैनेजमेंट देख रहा है, कोई दिक्कत आओ तो यहाँ फ़ोन कर लियो, लोकेशन वगैरह चीज़ें अपडेट करना, थोड़ी फॉर्मेलिटी तो होया कर। और सबके लिए यही होया। विजय वर्मा भाई ने शायद इस मैटर पे बोलिया भी था, लग बस अगर आप ऐसा मैटर छोटा सा मैसेज डाल के और बाद में उस चीज़ की सिंपैथी क्रिएट करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है, किसी की भी नहीं, चाहे मेरी भी हो। मैंने भी अगर कोई मेरे घर पे ब्याह शादी में भी बुलाना है तो मैंने एक कम तक में एक नॉर्मल फ़ोन तो करना पड़ेगा। कई बार अपन तो कहूँ भाई कार्ड देने तो को नहीं आ सकता, लेकिन भाई पहुँचिए, तेरा अपना ही घर का है ब्याह, मानिए भाई। हालांकि हम तो चाहो भाई इंडस्ट्री में हर चीज़ आगे बढ़े, लेकिन नू जो मैं सुक्का भी कौन जा भाई, जो मैं एक मैसेज देखते हैं गाड़ी स्टार्ट कर लिया, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। तो आपने कहो कि भाई एक फॉर्मेलिटी सी कर दी उन्होंने। हाँ और चाहते तो फोन करके बुला सकते। हम जावांगे तो भाई फिल्म देखने जाओगे, अगर फिल्म ने सपोर्ट करना है, फिल्म देखने जाओगे अपने हिसाब से जाओगे, किसी भी सिनेमा में जाओगे। अगर आप किसी फंक्शन में बुला रहे हो तो उस खातर तो थोड़ा कॉल वॉल कर। उसके बाद उनका कोई फोन वोन आया? ना कोई उसके बाद कोई फोन नहीं। जैसे हमने ना अवार्ड फंक्शन में देखा था कि आपने कहो थे कि वैसे तो मेरी और सपना की ज्यादा बनती को नहीं, लेकिन हम अवार्ड फंक्शन में आ जावा अपना दिखावा कंट्रीब्यूशन। नहीं बनती नहीं, मैंने कहा बनती को नहीं कहा, मैंने कहा हमारी अनबन हो रही थी। अच्छा हाँ अनबन हो रही थी, लेकिन सपना में एक चीज़ बहुत अच्छी है, सपना रिस्पेक्ट बहुत करती है सीनियर जूनियर सबकी, जो भी मिलेगा, खासकर सीनियर जो उससे पहले कोई फील्ड में है ना, या उसके साथ साथ फील्ड में आया कोई, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करती है। उसमें नेचर में ऐसी चीज़ है कि सामने वाला लंबे टाइम तक उससे झगड़ा रख नहीं सकता, और जो झगड़ा हमारा क्रिएट होया था उसमें भी सपना का कोई कसूर नहीं था। ठीक है। हाँ। अब आपकी रिलेशन वैसे बोलचाल है कभी वैसे? हाँ बोलचाल है, ठीक रिलेशन बढ़िया है सबके। हाँ राजू भाई वाले मैटर में भी बातचीत हुई थी, सब बोलचाल ठीक है। ठीक। हाँ बिल्कुल, किसी तो कोई झगड़ा कौन रह रहा अभी आपकी इंडस्ट्री में सबके साथ? बस एक गजेंद्र फोगाट तो बोलचाल को नहीं, बाकी सब के लिए बोलचाल ओके है। और उसमें भी मैंने नू को नहीं भाई कदे सामने तक अगला बोल लगा, तो मेरा ही नू है जब से भाई राजू वाला यो देखा नू लगा यार कि किसी दिन चले जाओगे सारे। सही बात। क्यों किसी तो लड़के वो रखा, क्यों बोझ लेकर जावा, हम कितने जावा तो नू क्यों बोझ लेकर जाओ, हो एक जने तो लड़का आ गया, मैं एक भी नहीं छोड़ो किसी ने भी, जब सामने तक अगला कदे बोल लगा। हालांकि कल इंटरव्यू था हमारा ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे, साथ बैठे थे, उधर चेयर इनकी थी इधर मेरी थी, लेकिन बोल लेनी हम आपस में। उनने शुरुआत ना करी ऐसे बोलने किया ना, उन न करी ना मन न करी, अपनी अपनी मरोड़, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अभी जो आपने वैसे तो फिर तो मैं आप दोबारा बेसिक्स में जानने लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप तो पूछ लो, जैसे आपने जब रैप लिखना शुरू करा था, लिरिक्स लिखना शुरू करते, एग्जैक्टली आप सुना है किसने करते कि जो आपने सुन के फिर सोची यार यो चीज करूंगा, ये कूल है? हनी सिंह और बोहेमिया, हाँ दोनों को। उस टाइम जब शुरू कराया था ना मैंने, उस टाइम फोक गाने का दौर था। हाँ प्रॉपर जो फोक उठना शुरू हो गया था। ये बाजा करते ना जब मैडम बैठ वाले, ये वो हाँ नहीं इसके भी बाद की बात है, ये जब बाजा करते जब तो जमा स्ट्रगल था, मैंने जब का ओके जब हट जाता हुआ आया था, हट जाता हूँ के भी बाद की बात है। हाँ जब राम मिर्मेला जी और राजू पंजाबी जी और पवन पिलानिया, इनकी जोड़ी तैल का मचा रही थी, विनोद छिम्पा। हाँ बिल्कुल एक तरफा फोक, मतलब असल में जो हरियाणा में शादियाँ में हरियाणवी गाने बाजने शुरू हुए ना, उनका क्रेडिट सच्चा अगर किसी को जाता है इनको जाता है, विजय वर्मा जी, ये पुराने जो जिन एस्टेब्लिश करा इस चीज को। सही बात है। देखो अट जाता होता तो एक दौर आया ही था, तगड़ा दौर आया था, वेव आ गई थी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। उससे पहले भी जान बांगरो गाना आया था आनंद पांचाल जी का, बहुत कमाल गाना, डिफरेंट वाइब का। उस टाइम में ऐसा गाना नो हो गया था यार, ये क्या आ गया, ये तो सौदा ही अलग आ गया, बहुत ही कमाल की चीज़ डिलीवर हुई थी वह। और मैं मिलन भी गया था आनंद पांचाल जी थे, उस टाइम मैं नाराज़ हो गया था। हालांकि आज खुद की सिचुएशन देखूं तब नू लगा यार उसकी मजबूरी थी। मैं गाने की कॉपी लेकर गया था, किसी गाँव में उनका प्रोग्राम था, फिर वो प्रोग्राम तो फ्री हुए, मैंने मिलने की कोशिश करी, मिल नहीं पाया मैं, मतलब बहुत ज़्यादा नू डिस्कस वो नहीं हो पाई कि मैं गाने दिखा पाऊँ रोड। तो मेरा नू आता यार ये तो रोड में है यार, ये तो मिले को टाइम कौन दिया।
आज जब नू देखा तो कई बार इसी मजबूरी हो जाए आदमी उस चीज़ को ना, मतलब उस टाइम पे 100 जने अटेंड करनी हुए हैं भाई, 100 जने अपनी बात बतानी हुए हैं, 50 जने हुए हैं, 10 जने हुए हैं, तो नू लगा यार एक एक रह गया तो वो बुरा मान जाएगा। कई बार निकलना भी पड़ जाए यार, मजबूरी भी हो जाए, या कई बार आर्टिस्ट दोहराई से बंदे भी पहुंच जाए जो कुछ ही सा लिख के ले जाए जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, काम की नहीं होती वो चीज़, उनकी रुचि ना होती हाँ, खुद ने नू लागत ना बहुत बड़ी चीज़ लिख दी, सामने वाला पढ़े तो जब उसने बेरा लग गया यार ये तो कुछ भी नहीं, वो खुद को लगता है, खुद नया नया कोई राइटर शुरू हो ना, उसने नू लागत ना बहुत बड़ी बात लिख रखी है, लेकिन जब धीरे धीरे फील्ड में घुसा ना, जब मेरा लगा वो तो कुछ भी नहीं थी। मैं अपने पुराने शुरू के गाने जब देखूँ ना, बिल्कुल शुरू के, जो मैं शुरुआत में जब लिखना शुरू हुआ था, वो मैंने नू लगा मैं क्या लिखा करता यार। शुरू में आपने थोड़ी बहुत क्रिटिसाइजेशन मिले थी, मतलब घरवाला ने क्रिटिसाइज या दोस्त यार हाँ, कह दिया यार की लिखे, हाँ हाँ बहुत, अच्छा हाँ बिल्कुल कह दिया करते, फर्क पड़ा करता उन बातों, फर्क पूरा पड़ा करता, वो मेरे के लिए बैठना पसंद नहीं कराया करते ताकि इस लाइन में है आपने नो हो गया यार कौन ना लिखते, ऐसा होया था कभी? एक आधी बार होया था, लेकिन आपने डटे रहे। हाँ डटा रहा। मैं शुरुआत में जो कर कई भाई रिश्तेदारी में भी कह दिया करते ना, यो काम के पकड़ रहा है, को जॉब देख ले, क्यों हमारी भी बेइज्जती करावा है, तो इस तरह के टोंट रहा करते। मेरे पापा ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। मेरे फादर साहब ने हमेशा, जो कर कई बार मैं अखबार में ऐड देख लिया करता, जींद में होगी फिल्म की शूटिंग, कलाकारों की जरूरत, तो मैं वो जरूरत वाला देख के मेरे पापा ने कह दिया करता मैं कलाकारों की जरूरत है, काटो गाड़ी अच्छा हाँ, तो पहुंच जाया करते हैं। कई जगह वो फ्रॉड बहुत होया करता, ऑफिस खोले होते भाई फीस भरनी पड़ेगी, शूटिंग अगले महीने शुरू होगी, फीस ले लिया करते, शुरू होया नहीं करती। नू बहुत जगह पापा के साथ मैं गया हूँ, कभी दिल्ली की कोई ऐड देख ली, कलाकारों की जरूरत है, उनके साथ आप चले जाया करते? हाँ पापा गल्ला भी जाया करता। और दिल्ली का तो ज़्यादातर मैं अकेला ही गया हूँ लगभग, वहाँ से जब मैं पॉलिटेक्निक में था ना, उस टाइम भी मैं बहुत स्टूडियो में गया हूँ। उस टाइम ना एक जो मैं सिविल इंजीनियरिंग में था, एक ड्राफ्टर आ कर सिविल इंजीनियरिंग में, ड्राफ्टर, अच्छा, वो स्केल सा जो है, हाँ, वो ड्राफ्टर 450-500 रुपये का आ करता। और मैंने स्टूडियो वगैरह में मैं ट्रीटमेंट कोई ये करता रहता था, भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़े बहुत, मैं किसी स्टूडियो में जाकर देखूँ, वो फीस तो लग गया कर दी। मैं ड्राफ्टर घर वाले ने 4,500 का बताया करता, जो 450 का था, मैं 4.5 का होगा, 5 का होगा, नू पीछे लिया करता, वो पीछे उड़ा फूक आंदा स्टूडियो में, जो आज तक कोई रिलीज भी नहीं हुए मेरे काम कदे भी। अच्छा, एक बार ऐसा हो गया था, पापा तो मैंने कह दी मैं एल्बम काटूंगा। मैंने वो एल्बम रिकॉर्ड करी थी पानीपत स्टूडियो में, रॉकी रांझा जी सिंगर होते थे, और मॉडल टाउन में स्टूडियो था, वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। वो मेरे ख्याल से उस टाइम शायद 60 लगे थे, 60,000 लगे होंगे शायद, पूरा एग्जैक्ट मेरा ध्यान नहीं है। थोड़ा रिकॉर्ड कर ली, घर के ने दे भी दिए पीछे, वो लेकर मैं चला गया सोनोटेक कंपनी में। एल्बम थी नहीं बढ़िया, सोनोटेक का भी कसूर नहीं है, तो उनने वो पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने मेरा मन रखा, मैं रोने लग गया था थोड़ा, मेरे को खाना वाना खिला के भेजा, बेटा कोई बात नहीं, और मैं आ गया। मैंने घर बताई नहीं कि कंपनी वाले लेने थे नाटके, उस टाइम नू था भाई यार ये नाटके तो बस इंडस्ट्री है नाटकी, सब एक जगह ही था, बहुत ज़्यादा कंपनियों के ऑप्शन नहीं थे, सुपर टोन वगैरह 2-3 कंपनियाँ आ करती। तो घर वाले तो मैंने कम से कम भी 2 महीने बाद बताई कि वाह नहीं आंदी, घर के रोज पूछते हो कदा होगी एल्बम, मुझे वाह नहीं आंदी। वो तो घर तो आपने बाद में बताई होगी अच्छी, हाँ, वो 4,000 वाली चीज 400। हाँ, फिर मैंने कोई जींद कोई बंदा मिल गया, बोला यार मैंने दिखा दे तू एक बार, करवा देंगे कितने कितने, बोला बिकवा देंगे अगर बिकी तो, या रिलीज करवा देंगे। दोबारा मैं वो जब एल्बम लेने गया, मेरे पे मास्टरपीस था नहीं, उसका मास्टरपीस मेरे को मिसप्लेस हो गया था, जो मेरे पे एक ही था। दोबारा स्टूडियो में उनने सलाह दी भाई एक मास्टरपीस सीडी आ गई थी उस टाइम, बोला इसका मास्टरपीस लिया, मास्टरपीस लेने गया, वो स्टूडियो पर रखा। हाँ मास्टरपीस भी गया भाई। फिर मैंने करा बता दी, मैं उन्नू वाह को नहीं भाई वाह तो मगर घर के नहीं बोले तो एक मैं ऐसी खो दी। ओके मेरी कोई मैच तू क्यों डर रहा? मेरी भी भैंस होगी नहीं, बोले एक भैंस खो दी तो नहीं, बोला ये काम कर ले कुछ और। बीच में मैंने जॉब भी करी है दिल्ली। अच्छा, हाँ, जब ये हादसा होने के बाद? हाँ, कॉल सेंटर में जॉब करी है थोड़े दिन। कितने दिन? यह तो पॉलिटेक्निक के बाद की बात है। हाँ, बाद की बात है पॉलिटेक्निक के। कुकर आपने जॉब कुकर अप्लाई करी? नॉर्मल एक दोस्त के थ्रू। अच्छा, हाँ, तो उड़ा आप 2-3 महीने काम करा? 2-3 महीने करा होगा बस। फिर आपका जीना लगा होगा यार यो को इस फील्ड में मैं कनेक्ट रहा हमेशा ही। फिर मेरी मुलाकात जैसे इनके टच में आया, मैं रामकेश जी के, विकास भाई हैं, और गुरुजी के टच में आया। गुरुजी सतीश सहगल जी, कोकिला स्टूडियो। हाँ जी। तो जब गुरुजी से मिला, वहाँ से थोड़ा थोड़ा मेरा नू हो गया था कि मैं घर क्या पे डिपेंड रहना कम हो गया था। फिर
जो गुरु जी कोई गाना रिकॉर्ड करने लग रहे थे और कोई लाइन थी उसमें, मैं गुरु जी ने बोला मैं गुरु जी इसमें यह लाइन आ सके इसकी जगह, तो गुरु जी ने बहुत तारीफ करी, अरे वाह बेटा ये चाहिए थी, कमाल कर दिया, बहुत बिल्कुल प्यार दिया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद गुरु जी ने मेरे पे लिखवाना शुरू कर दिया। शुरू में लिखा करता मैं इलेक्शन के गाने, इलेक्शन के ज़्यादातर इलेक्शन के हो गए, या किसी ने अपना कोई किसी चीज़ का गाना बनवाना है उस टाइप के ज़्यादा रहा कर दे। 300 रुपये गाना मैंने लिखना शुरू कराया था गुरु जी के पास। फिर कई बार ऐसा करता कि गुरु जी ने कह दिया करते तू मत बाज जाए तेरा बाड़ा लागेगा, फिर तू उल्टा जाओगा, तू बस में धर दिया कर। तो नरवाना तो मैं बस में रख दिया करता गाने लिख के, और गुरु जी बस स्टैंड पर रिसीव कर लिया करते। ओ भाई साहब। हाँ, अच्छा। हाँ उस टाइम में जब शुरू में एल्बम वगैरह लॉन्च करी हमने तो खुद रख के आया हूँ मैं कैसेट सीडी वगैरह दुकानों पे, जो कर डीलर बता दिए भाई जींद एक डीलर है, अशोका डीलर होता था जींद शायद, और पानीपत डीलर है। मैं बाइक लेकर खुद रख के आया हूँ दुकान पे सीडी, और फिर पूछ के भी आ कर दे भाई 15 दिन बाद कै बिकली कितनी सेल हो ओनू क्या करता नुखी नू है। मैं एक यह बात सोच रहा था केडी भाई कि जो आपने ना देखो दो जमाने देखे हैं। एक जमाना वो था कि जब 300 लिरिक्स 300 रुपया में लिरिक्स रिकॉर्ड करके सीडी बेचने जाते। अब ऐसा है कि लिरिक्स 50,000 1 लाख 5-5 लाख ज्यादा, और जो गाने हैं वो सीडी के बजाय रील्स और यूट्यूब पर चले। तो आज का जमाना में और उस जमाना में आप कलाकारा में कितना फर्क देखो, कलाकारा की रिलेशन में कितना फर्क देखो, उनका बिहेवियर में कितना फर्क देखो, ये जो आर्ट वर्ल्ड है म्यूजिक वर्ल्ड, इन दो जमाने में आप कितना फर्क नजर आ। ईब है ना, ईब का अगर टाइम देखे कई बार आप देखा नहीं करो, कई कलाकार लाइव आकर नुका कर बहुत मेहनत करिए भाई तारे खातर गाने ने शेयर करियो। मेरे ख्याल से ईब इतनी मेहनत है को नहीं, असल मेहनत देखिए को नहीं जो आज वाली पीढ़ी ने देखी नहीं। पहले थी मेहनत, पहले मेहनत भी थी, इमोशन भी थे। कंपनी ने हट जाया कर दी, या कंपनियां में लगभग गाने रिलीज करवाने तो कंपनी ने कहा कर दी भाई ये माल छपेगा ना जो इसके पीछे तने देने पड़ेंगे, पहले तो तैयार करवाओ गाने, फिर कंपनी में रिलीज खातर न्यारे पीछे दो भाई सीडी छपेंगी, कंपनी रिस्क नहीं लेगी, तेरी बिकेंगी तो तेरे तो कुछ दे देंगे, और उसका ना भी दे तो लॉन्च करेंगे। बैनर बड़ी बात होया करती भाई लॉन्च कर रहे हैं। कलाकार का एक तरह तो शोषण सा होया करता नु कहो फिर तो आप है ना शोषण कह लो भाई कि ये कहूँ इस बात ने मेरे समझे में नहीं आ रही, मतलब आप नु कह लो कि पूरा भार उस पे दर दिया करते भाई कहीं ना कहीं जायज भी थे। पता क्या है, कंपनी ने मान लो गाने ले लिए, कंपनी का खर्चा तो लग गया करता। नया कलाकार अगर जाओगे, पुराने को तो देख पैसे वो भी दिया करते जिनका नाम स्टेब्लिश हो गया फिर तो दिया करते हुए, अगर नया जाओगा तो उनका माल छपा तो खर्चा भी होगा उनका। कोई कौन रिस्क लेना चाहता भाई इसके ऊपर मैं क्यों खर्चा करूँ, इसने कोई जानता ही नहीं, तो वो जायज भी थे उनकी जगह, ठीक है कहीं ना कहीं। तो अगर आप कंपेयर करो तो उस जमाना में क्या यो जमाना बेहतर है उससे, वो दौर वो समय इजी तो यो है, ठीक है। और जो सच में जो भीतर ते मेहनत फील होया करती ना गाना चलने पाछे जो प्राउड उस टाइम फील होया करता, कोई सीडी बिकया पाछे जो न्यू अपडेट आ करती ना, इतनी सीडी उड़े बिक गई, इतनी पानीपत वाला डीलर के बिक गई, इतनी उसकी बिक गई, ये जो अपडेट आ करती उसमें अलग मजा था, उसमें नू स्वाद आ करता है यार, मेहनत जान लग रही है लोगों तक। अब तो सामने गाना आ गया तो भी व्यू आ सके हैं, मान लो आपके सामने यूट्यूब पे कोई गाना आ गया तो एक व्यू आपका जुड़ गया। उस टाइम एक सीडी खरीदना जाया करते दुकान पे, और दुकान पर जाकर सीडी खरीद रहे तो इसका मतलब आप उसको कितना चाहते हो कलाकार को। सही बात है, आपके पास फिजिकली वो चीज है ना, आप रख रहे हो उस चीज में। हाँ वो चीज वो बहुत कम। और उससे भी पहले हमारे जो पहले कलाकारों ने देखा स्ट्रगल बिल्कुल कैसेट वाला, जिसमें चेहरा न जाने को नहीं करते लोग, चेहरा कौन है, कैसेट का दौर था। छोटे छोटे फोटो आ जाया करते, छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटो आ करते कैसेट के ऊपर। गायिका सवर लिखा करते, सवर। सही बात है कि कंपनी और कलाकारा के रिलेशन आज और उसमें कितना फर्क है आप बताओ। तो पहले तो रिस्क तो पूरा कलाकारा के सर पे। पता कि अगर आपने मान लो टायर की दुकान कर रखी किते मार्केट में, और आपने नू पता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आसपास टायर की दुकान और को नहीं, तो आप अपनी मरोड़ तो टायर बेचोगे भाई, मेरे ला तो इतने का है। अगला श्याम मेला भी कह देगा तेरे लिए बढ़िया कौन चल दे टायर, तो देख ले भाई मेरा इतने का है, लेना पड़ेगा। अगला ने सोचा 100 किलोमीटर कितने जान का ऑप्शन नहीं और नहीं। जब आपका बराबर में 10-12 दुकान और खुल गई ना, आप पे सीधे हो जाओ, आपने कोई प्लीज भैया अगर तेरा है भाई। तो इब कंपनियां का भी वही काम हो रहा, घनी होगी सारे सीधे हो गए। हाँ सब ने सोचा भाई आओ करो काम, लेकिन कंपनियां बहुत सारी बहुत अच्छी हैं भाई। जो मैंने पर्सनली जो कर कई बार लग गया, जो कोऑपरेट बहुत करते हैं आर्टिस्ट को, जो कर पर्सनली तौर पे नवरियाणवी जो कंपनी है वो बहुत चीज़ें समझाऊँ भी हैं, सिर्फ वो नाता नहीं रखते भाई यो कलाकार है मैं कंपनी हूँ, कई चीज़ वो पर्सनली भी नहीं समझावें, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो अच्छा लगा जब कोई कंपनी वाला ऐसा
सपोर्ट करा। जेम ट्यून वाले भी जैसे बहुत अच्छे हैं। और भाई ईब का अगर देखें, मैं इस मुद्दा पर तो मैं वैसे सेपरेट बोलना चाह रहा था, जो स्टेज ऐप है बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, वो स्टेज ऐप वाले गजब लोग हैं। और वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं केटी भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसा लेवल हरियाणा का जो वो देने जा रहे हैं ना, वो इजीली पॉसिबल नहीं था भाई। कोई भी आदमी आकर नु कह दे, उसमें असल में ऐसे लोग चाहिए थे जो ईब आए हैं, ये जिनकी डेडिकेशन इस लेवल की हो। इस इंडस्ट्री में पैसा लाने ये लोग बहुत आए, लेकिन लगभग इसे आए जो खुद को प्रमोट करने के लिए आए। भाई प्रोड्यूसर कोई आया तो वो गाना में खुद आया करता, भाई कलाकार पे पीछे लाओ तो गाना में वो भी आओगा। भाई एक आधा नुका करता, मन भी कितने गुंडा गांडम दिखा दिए तो गुंडा दिखा दिया तो उस डाल के थे भाई छोरी कौन आओगी, तो वो वैसा इन्वेस्टमेंट था। इनकी डेडिकेशन प्रॉपर नहीं है कि हम उठाएं कैसे इंडस्ट्री को, जिससे स्टेज ऐप भी उठे, हरियाणा भी उठे। हरियाणा कलाकार ने स्टेज ऐप आने तो बहुत काम मिले। जो कलाकार बेचारे, जो आर्टिस्ट, जो एक्टर, तगड़े एक्टर है हरियाणा में, बहुत बढ़िया बढ़िया अंडररेटेड है। जैसे मैं पर्सनली तौर पर कहूँ तो जेडी बल्लू बहुत कमाल का आर्टिस्ट है, वर्सेटाइल एक्टर। हाँ, और अंडररेटेड है बहुत है। मतलब मैं एक नाम दो नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएगा। हंसा फिल्म में भी लीड कैरेक्टर मैं और एमडी नहीं है, जेडी बल्लू लीड कैरेक्टर है। जो हंसा नाम है वो जेडी बल्लू का नाम है, और जेडी बल्लू पे पूरी फिल्म है। थोड़ी सी हल्की सी स्टोरी बता दोगे, मतलब बिना स्पॉइलर दिए ऐसी कोई बात हल्की? हाँ, कि किस बेस पे स्टोरी? फिल्म है भाई वाह। और अच्छा एक इतनी हल्की होगी, एक वर्ड में तो इतनी आओगी। एक थीम, एक वर्ड बता दो। एक वर्ड, जैसे एग्रीकल्चर, किसान, रिलेशन पे, रिश्तों पे, रिश्तों की अहमियत पे। जमा भी इतना सा भी के पोर्शन चला जाओ फिल्म का। वो आपने कह दिया ना हल्की सी बता दे, हल्की में तो इतनी बता पाऊंगा। चलो सवाल मैं एक दिन मजाक में कहूँ था, मैं किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बनाना बहुत ईजी है। वो खर्चा करे खाम का। मान लो मार काट की फिल्म है, पूरी फुल मार काट हुई, खून खराब होया, उसका 2 पार्ट में नू बनाना चाहिए। एक बंदा दिखाओ सुत्या है, और उस सुत्ते का फिर पूरी फिल्म वही चला दो जो पहला पार्ट है 3 घंटे की, और वो उठ के नू कह दे बस बहुत बुरा होया हुआ है। ये 2 पार्ट होना चाहिए। ये आइडिया लीक नहीं होना चाहिए। पब्लिक वेट करेगी कद चेंज होगी फिल्म, कद चेंज होगी, और इस चक्कर में पूरी 3 घंटे की देख जाएंगे। वो सोचता उठ के नु कहते पिछले पार्ट में बहुत बुरा आया भाई। देख भी लेंगे ना। देख भी लेंगे। एक जने कमेंट आई, नो ला भाई मेरा 4-5 दिन बाद ब्याह है, मैंने उस ब्याह का चाको नहीं जितना केडी भाई के पॉडकास्ट। मां कसम उसका नाम पता है कि इसका शुभकामनाएं देते भाई ने। यार ढूंढना पड़ेगा तो देखो यार कोई सा, मैं ढूंढ के आप तो वो स्पेशल पार्ट करा दो, स्पेशल पार्ट रिकॉर्ड कर ऐसे ऐसे। मतलब क्या बताऊं, हमने ने 8 महीने हो गए पॉडकास्ट शुरू करे। हमारा दूसरा एपिसोड था जब हम रामवीर जी के पास गए थे ना, मेला जी के पास, जब तक आपके लिए कमेंट आनी शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा, केडी वाइन लाओ, केडी वाइन लाओ। रामवीर जी के साथ तो बहुत मजा आया होगा। अरे भाई वो कमाल के आदमी, कमाल के आदमी, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम फोक का तगड़ा क्रेज था एक तरफा, रामेर जी और का जो स्टाइल था, विजय वर्मा जी और का जो स्टाइल था, और मैं उस टाइम थोड़ा अर्बन टच सा काम करया करता, शुरू था अर्बन टच। सुनन आप इस लग गए थे? सुनन भी लग गया था, और मेरी इच्छा भी अर्बन टच करने की थी। जैसे बोलन का केले की एल्बम थी, उसमें भी अर्बन टच रखा था पूरा, वो शुरुआत में जब वो एल्बम करी थी। और उसमें एक चीज और हमने करी थी, तो चलो उन बात 10-12 साल हो गए, डिस्क्लोज कर दूं। बताओ बताओ। वो बहुत तगड़ी मिस्ट्री है जो किसी को पता है नहीं आज तक। उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम मैंने भी बोला था रैप में, और लिखा भी था एल्बम में। अच्छा, पम्मी ब्राड ऐसा कुछ करके बोला था। हाँ सही बात है। वो पम्मी ब्राड कोई था ही नहीं है? वो सुरेंद्र रोमियो जी ने ही म्यूजिक करा था। हाँ। और मैंने नु कहा था जिम खा पर नया डिलीवर करने जा रहे हैं कुछ। हाँ। अगर नू लिख दिया ना भाई सुरेंद्र रोमियो म्यूजिक, तो ये तो सुनते ही आ रहे लोग। हाँ। कुछ नया ऐड करना तड़का, दो का नू लगा बाहर तक कोई बड़ा काम करवा के जाए। तो हमने वो सुरेंद्र रोमियो की जगह पम्मी बराड़ कर दिया था। वो परम पम्मी बराड़ किसी ने आज तक पाया नहीं। कई लोगों ने पूछा भी है भाई म्यूजिक करवाना इस बंदे पे। मैं मखा भाई तो ये एल्बम कर दे, मर गया था। उसमें पम्मी बराड़ फेक था। मन्ना तो सोची आप सच में बताओगे कुछ नाम का बंदा है या ना कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो नाम रख दिया, मैं कुछ ऐसा नाम रख दिया क्योंकि पंजाबी म्यूजिक को बड़ा मान्या करते उस टाइम।
वो तो पंजाबी सा नाम रख दिया मखा, तो नू लगा बाहर तक काम करवा के लाए। आप करा लेते रहे, सुरेंद्र जी तो काम करा कर कह देते, पम्मी बराड़ ने करा। पम्मी बराड़ से करवाया। और उस टाइम फिर फोक का दौर था। रैप की शुरुआत जब थोड़े थोड़े मैंने इस तरह का रैप उस एल्बम में भी था, बोलन का गिलेगी में, कई लोगों ने कहा भाई तू इस तरफ आ जा, फोक का थोड़ा वैसा ट्रेंड ज़्यादा है, तू इस तरह के गाने कर। मैंने उस टाइम भी बिल्कुल शुरू से मेरा माइंड सेट ये था कि मैं करूँगा तो हिप हॉप और अर्बन स्टाइल के ही करूँगा। अर्बन स्टाइल मतलब जो प्योर फोक ना हो। हालांकि मैंने लिखा भी उस टाइम, गाना चला भी है। मासूम भाई का एक गाना था या कोठे चढ़ ललकारू, जीन थे हम स्टूडियो में। मासूम भाई मैं फोक करना नहीं चाहता, ने बोला तू लिख दे। मगर लिख दूंगा, नाम कौन डालूं भाई। वो मैंने लिखा था, तू मांगे मारुति तरह मैं डम्फर लिया दूँ, तू लहंगे की कैरी में जम्फर लिया दूँ, पता नहीं ऐसा कुछ लाइन थी। तो वो फोक गाना मैंने लिखा था, वो बहुत तगड़ा चला। उसके बाद भी मेरे को जैसे कईयों ने कहा भाई इतना नाम डालना चाहिए, फिर तो एक की बार लिखे तो मैं लिखूंगा, आगे भी लिखूंगा, अगर किसी ने जरूरत है तो बिना नाम दिए लिखूंगा। मैं फोक में नाम डाल लूंगा नहीं। फोक में जिसकी जगह है ना, वो बहुत बड़ी जगह है। ये जो क्रिएटिविटी, जो चीज़ें राम मेहर जी ने डिलीवर कर दी फोक में, जब उससे बड़ी कुछ कर पाऊँ बहुत तगड़ी तो अलग बात है। अगर उससे बड़ी मैं फोक में नहीं कर पाऊँ तो मुझे उस तरफ नहीं घुसना चाहिए, मैंने उस फील्ड में रहना चाहिए जिसमें मैं कर सकूँ कुछ। अच्छा, खर्च करोड़ गाना की कमेंट में लोग नू लिखते रहे कि यो जो गाना है वो केडिन लिखा है। ये राकेश पुट्ठर का कॉन्सेप्ट था, राकेश पुट्ठर नाम से। हाँ। मैंने इसमें रैप किया था। हाँ। और विकास ने गाया था। और ये ऑडियो भी रिलीज हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब वहाँ मूवी में गाना दिया गया, पता नहीं उसके पीछे क्या रीजन रहा, कोई गलती रह गई या जान कर रह गया, तो वहाँ कोई नाम वहाँ पहुँचा नहीं। आपके तो इन्फॉर्मेशन थी कि भाई गाना जा लिया है? ना कुछ आपने बाद में बिरा पाटा? कुछ नहीं पता। उसके बाद तो मैंने एक गाना और विकास भाई से दिया था, लिख के दिया था, मूवी में आया था वो भी, पर विकास भाई की पता नहीं क्या मिस्टेक रही, उसमें भी नाम नहीं आया था। हाँ। इश्क बैंड का दिना नाम से एक गाना। एग्जैक्टली, यही मैं कहूँ था। हाँ। कि आपका यो गाना भी जा रहा था एक फिल्म में। हाँ, लेकिन आपने क्रेडिट ना मिला, वो भी हमने लोग गया तो मेरा पाटा। हालांकि मैंने इसका कोई मुद्दा भी नहीं उठाया कि मैंने क्रेडिट नहीं मिला, कोई बात को नहीं होती। वो जी थोड़ा सा तो होया होगा मन में यार कि लिखा है भाई, थोड़ा सा यूं तो हो जाए, है ना, हल्की सी खटास आ जाए कि भाई डिजर्व तो करूँ नाम, नू तो हो जाए, नू थोड़ी मोटी हो जाए, बाकी नू है कोई नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग ठीक हो सर। अब आप थोड़े हम्बल और स्टेबल हो गए ना, इस मारी आप रिएक्ट ना कर रहे। अगर आज तो 5 साल में तो पूछता, हाँ 5 साल पहले कोई पूछता तो मैं लड़ू। ये नहीं जी करता लड़ने का, और भी ठीक है जो चल रहा है ना वो अपने आप डिलीवर हो जाएगा कहीं ना कहीं से। पाया पीतल जो गाना था आपने किसी और तक ही थी शायद गान की, और उसने ना गाया। हाँ। और फिर वो आपने गाया और वो गाना बैंकर चल गया। मैंने गजेंद्र फोगाट से दिया था पहले वो गाना। अच्छा। हाँ, तो गजेंद्र ने अपनी वाइफ को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे कुलवीर गाना लिख के ले गया है। अपनी वाइफ के पास फोन करा? वो पूछते हैं, वो सबके अपनी पर्सनल, इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। घर से अगर उनकी ट्यूनिंग ऐसी है भाई, कोई प्रोजेक्ट करने से पहले पूछ रहे हैं तो ठीक है, वो उनकी ट्यूनिंग मतलब उनकी वाइफ ने नॉलेज है म्यूजिक वगैरह। हाँ। तो उस टाइम मेरे को यही बताया था उन्होंने, भाई तेरी भाभी ने पसंद नहीं आया गाना यूँ। और इसमें मैं गलती भी नहीं मानता, क्योंकि गजेंद्र फोगाट का वो टेस्ट था नहीं उस तरफ बदमाशी वाला रोल। लेकिन वो तो उनकी वाइफ ने कही थी ना उनका टेस्ट के मेरा हो ना, उनका भी ऐसा इच्छा नहीं थी उनकी। वो ने बोले कुछ और लिख, यो नहीं कोई और लिख दे। फिर मैं स्टूडियो गया था, कोकिला स्टूडियो में, गुरुजी ऐसे ऐसे गाना लिखा था और गजेंद्र को दे रहा था, पसंद नहीं आया उनको। तो गुरुजी बोले तू ये गा दे। मैं राइटर था उस टाइम तक, मैं सिंगर नहीं था। अच्छा। वहाँ गुरुजी मैं गा दूंगा। फिर वो गा दिया, वो चल गया। आपको हो रही थी। हाँ, वो चल गया। फिर गजेंद्र का मैंने एक और गाना लिखा, तन्ना चांद पहले चालूं पता चल लेगी कि ना। वो उसमें उन्होंने किसी पे नहीं पूछा ठीक है कि नहीं, उन्हें वो कर लिया, वो फ्लॉप हो गया। One day later. जैसे हरियाणा की अगर गाने में कोई कंट्रोवर्सी बताओ है या फिर जो डिस ट्रैक केस कहाँ पर, वो जो शुरू हुई थी आपका ट्रैक ने, जब आपने सुरेंद्र जी खातर वो गाना लिखा था। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपने शायद इतना कुछ ना लिखा जहाँ तक हमने आपके ट्रैक देखे हैं। जब तो आपने लिख दिया था, लेकिन ईब अगर हम आपने देखा ना, तो आपने इसे घने कलाकार हैं जिनका खातर आपने अच्छे शब्द लिखे हो कि भाई बढ़िया काम करने लग रहा है, और रिटर्न में आपने क्या मिला कि आपके खिलाफ किसी ने डिस्ट्रैक्ट बना दिया हो, लेकिन उसके बाद आपने कदे कुछ ना कही। कैसे? जैसे कि आपने ढांडा न्योली आला खातर आपने एक स्टोरी लगाई थी कि भाई अच्छा काम कर रहा है, बाहर का म्यूजिक लेकर आने लगा, बहुत बढ़िया, पोस्ट भी डाली थी। उसके बाद हमने ऐसा तो कुछ कदे जानने ना मिला कि आपने कदे कुछ कह दियो, लेकिन उसका बदला में आपका खातर एक गाना ऐसा सुनने मिला था कि आपका खातर उसमें काफी कुछ कह रखी थी। मैं दोनों चीजें बताऊंगा। पहले तो रोमियो जी वाली। हाँ जी।
रोमियो भाई का मेरा कुछ डिस्प्यूट हो गया था इसी एल्बम को लेके, भाई ये एल्बम जब बन के तैयार हो जाएगी इसका क्या करना है, उन चीज़ों में थोड़ी कमिटमेंट में इशू आ गया था, तो इस वजह से हमारी खिंचातानी हो गई थी। और इस मैटर पे हम ऑस्ट्रेलिया बैठे थे 3 घंटे कम से कम, मैं, सोनाली फोगाट और सुरेंद्र भाई बैठे थे। तो उनने भी वो पुराना टाइम याद आ, सारी चीज़ें, खुद की गलतियाँ भी उनने फील करी, बड़ा होते हुए, उनका बड़प्पन है ये, बड़ा होते हुए उनने कहा भाई पहले मेरे में ये गलतियाँ थी जो मैंने खुद भी गलत लगा। अच्छा। और मैंने भी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने ऐसा कुछ गाना करा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। उसके बाद मैंने बोलने का क्या लेगी 2 भी लिखा अभी जो भाई ने किया था। ये तो है वो वाला मैटर। अब आपकी बढ़िया रिलेशन? बिल्कुल सही बातचीत है, बिल्कुल सही बातचीत, अच्छे वाली बातचीत। मतलब मैं नरवाना जाऊँ तो फ़ोन कर लूँ भाई की तो, और भाई भी फ़ोन कर ले की तो ऐसा है। और दूसरी बात डांडा वाला कॉन्सेप्ट मेरा ही नहीं समझ में आ रहा, क्या की कंट्रोवर्सी बनाई उसने। अच्छा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कदे बातचीत भी नहीं हमारी, कदे फ़ोन पे भी बातचीत नहीं है। और उसने जिस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई वो गाना था शोल आले टक्कर में कौन गाना की गाला शक्कर में। यो गाना तो जब आया था जब शायद डांडा इस लाइन से रिलेट भी नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था। ये तो उस गाना में था नंबर 1 हरियाणवी में। तो या तो किसी ने भाई को सलाह दी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि 2-3 गाने आ लिए थे उससे पहले उसके और उतने लाइमलाइट में थे नहीं, तो किसी ने सलाह दी होगी इस तरह का कुछ कर दे, थोड़ा जल्दी पिकअप हो जाएगा, या तो ऐसी सलाह दी किसी ने, या वो खुद ही कुछ सोचे बैठे हैं। ठीक है, ऐसा कोई मैटर हो उसके आपकी तरफ से 1% भी सा कुछ ना, मतलब भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ में बातचीत भी नहीं है कदे। ये तो उसने पूछ लियो कदे उससे सूत बैठे, कदे बात भी नहीं, फोन पे भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं। जिस गाना की लाइन तो उसने रिलेट करा वो गाना ही बहुत पहले आया है, वो तो था ही नहीं। नू है उसकी, मैं आप तो लेट नाम लोगे, कैंडी शुरान मैं ले दूं। ठीक है, कैंडी ने न्यारा मुद्दा उठा लिया। चल डांडा में एक चीज़ तो है, चल उसकी वोकल में वाइब है, उसमें क्वालिटी है कुछ, ठीक है। कैंडी में तो है ही कुछ नहीं। मैंने जब पूरा उसके सुन छान के देखा ठीक ठाक सा, मतलब वो तो उए मुद्दा बना रहा है पैरेलल एक न्यारी, भाई इसी लीक में तू घुस जा, जो डांडा केडी की चल रही है ना, इसी में तू एक न्यारी दीवार खड़ी कर ले जिसमें तू भी पैरेलल चल ले जा। वो रेल का पहिया बनने की कोशिश कर रहा हो तो, क्योंकि ना उतनी बड़ी बात मैंने उसकी लेखनी में लगी, ना कोई इतनी बड़ी बात उसकी रैप की डिलीवरी में लगी। ठीक है भाई काम करे, हालांकि मैं ये बात को नहीं कहूँ अगर कोई ऐसी बात वो भी ना कवर, तो ये जब कह रहा नहीं तो मैं आर्टिस्ट चाहे किसा हो चाहे कुछ नहीं आंदा तो भी मैंने कहा अगर बढ़िया कर रहा है भाई, सही बात है। तो कोई इतनी बड़ी बात उस वाली में मैंने लगी नहीं। वो उसने वो मुद्दा उठा दिया चिंटू कैंडी वाला। हाँ। चिंटू कैंडी एक कॉमन सा वर्ड है, वो भी बोलते हैं। और यो चिंटू कैंडी जब बोल रहा था, जब तो कैंडी किते फील्ड में नहीं था, दूर दूर तक नाम नहीं था। सही बात है। यो तो फील्ड में आया, इस बात तय, इस बात के बाद फील्ड में आया, लोगों ने मेरा लगा ये वो फील्ड में है एक और। तो कितने ना कितने लोग अनु भी तो हो जाए ना, कि जैसे हमने देखा है कि डिस ट्रैक वाला कल्चर बहुत ज्यादा है, कि अगर आप लोगों की नजर में ना आ रहे तो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ आप कुछ बोलो तो रिएक्शन आओगा। हाँ है, यो ट्रेंड सेट कर रखा, हालांकि यो यहाँ नहीं था, यो खासकर बॉम्बे का स्टाइल, पंजाबी गाने में भी हमने देखा था करण का और सिद्धू का। पंजाबी में, हाँ पंजाबी में भी ब्याह था, पहले पंजाबी में भी नहीं था, खासकर बॉम्बे का हिप हॉप का स्टाइल है यो। और मेरे ख्याल से यो कितने नहीं लिख रखा कि इसे बात ने भाई डिस करके आप हिप हॉप ने बड़ा कर सका। कई आर्टिस्ट ऐसा सोचा भी डिस तय हिप हॉप बड़ा हुआ है। हाँ। सॉफ्ट में भी और इजी चीज़ों में भी नए नए मुद्दे डिलीवर करके भी, जो कर इस डंड वाले मैटर में मैंने रिप्लाई लिख लिया था पूरा। अच्छा, कंप्लीट 9 मिनट का गाना है गन्नू के पास। 9 मिनट का गाना जिसमें सारी वेरिएशन और सारा डाल का रैप है। गन्नू जो मैं बताऊँ था ना, छोटा भाई है वो, लेकिन सलाह बढ़िया दे कई बार। गन्नू ने बोला सर आज आप रिप्लाई करोगे, कल ने वो रिप्लाई करेगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका रिप्लाई मोड़ करे जाएगा। जो आपने क्रिएटिव चीज़ें करनी है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर एक रिप्लाई आपने दे दिया, अगली बार बिना रिप्लाई का गाना होगा तो लोगों ने हड़का लगेगा, लोगों ने लगा क्यों नहीं कही। फिर आपने जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने, मैंने भी खुद भी, मेरी इच्छा है मैं नए नए कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि हर मुद्दे पर लिखूँ, मेरी ये पर्सनली इच्छा है। मैंने जो सब तक गाना डर लग गया करा है ना, इस बात का लग गया करा है कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ ना, वो लिखने से पहला ना चला जाऊँ कितने, वो मैं सारा लिख कर जाना चाहता हूँ, सब कुछ जो मैंने सोच रखा है। मैंने एज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर रखा है, भाई 2 साल बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करना है, उसके 5 साल बाद मैंने ये डिलीवर करना है। हर चीज़ मैं माइंड में सोचे बैठा हूँ और वो मैं सच में डिलीवर करना चाहता हूँ। रिप्लाइया मोड़ जाएगा तो वो चीज़ आ नहीं पाओगी। दूसरा मुद्दा मैं फैमिली का भी बता रहा था, घर क्या नू लगा जो बड़ा ही रोड़ा हो गया, अगर मैं रिप्लाई कर दूँ यूट्यूबर मुद्दा उठा देंगे, घर क्या नू लगा बड़ा रोड़ा हो गया, तो वाइफ को भी वो चीज़ों की टेंशन होने लग जाती। तो आप एक गाने के चक्कर में क्यों घर वालों को टेंशन दें और क्यों ऐसी चीज़ करा। तीसरा रीज़न क्या है, एक जो लॉबी मिलने का, कोई भी आर्टिस्ट डिस करता है उसको एक लॉबी मिलती है ना, तो वो क्यों मिलती है, उसका कारण एक बहुत बड़ा है। ये मान लो मैं 10-12 साल तक इंडस्ट्री में हूँ, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, जो भी हो गया, यह जो जर्नी रही ना मेरी,
इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से नाराज हुए होंगे। कोई नू नाराज हो गया हमारा ग्राहक को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया मेरी बर्थडे बाइट को नहीं भेजी, कोई नू नाराज हो गया मेरा गाना को नहीं कराया, कोई नू नाराज हो गया मेरे ब्याह में को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया स्टेज पे तो कुछ कह दिया। कहीं ना कहीं एक नाराजगी की लॉबी हजारों लोगों की तैयार हो जाती है 10-12 साल के कैरियर में। एक आदमी 10 को बताता है उसने तो यार केडी ने बात गलत कर दी मेरे साथ, केडी ने बर्थडे पान की कहता आया को नहीं, केडी ने तो एक बाइट भी को नहीं भेजी, क्या कहा है कि ये कलाकार है छोड़ आज तक उन सुन दे। तो 10-12 साल की जर्नी में आप हेट क्रिएट कर लेते बिना जाने, जो हमने पता नहीं होता, आर्टिस्ट ने नहीं पता होता कि तेरे हेटर खड़े हो रहे हैं। जब भी कोई नया आर्टिस्ट आकर कोई भी आओगा उसने डिश करेगा तो वो नुक्की नू लॉबी उसने मिल जाएगी, नुक्की नू जो एक तैयार लॉबी है ना, वो लॉबी उस चीज़ को फिर प्रमोट करती है। वो अपनी बड़ास काट है कि 10 साल पहले 5 साल पहले जो केडी इस प्रोग्राम का नाट्या था ठीक काट दिया साले बगाना तो वो एक लॉबी क्रिएट हुई होड़ी मिल जाए। सही बात है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। एक टाइम ऐसा आवा है जब जो भी आर्टिस्ट आज डिस कर रहा है, जब उसको 5-7 साल, असल में तो ये भी सा टाइम है को नहीं कि 5-7 साल स्टेब्लिश रहना बहुत औखी बात है। सही बात है। जब तक आप में अगर सारी क्वालिटी नहीं है, आप में एक डिस्क की क्वालिटी है ना, सिर्फ डिस्क की क्वालिटी पर आप 5-7 साल 10 साल कैरियर को नहीं काट सकते। डिस्क की क्वालिटी पर आप 1 गाना 2 गाना मैक्सिमम 10 गाने चला लोगे डिस्क पे। जब तक आप वेरिएशन हर तरह की चीज़ डिलीवर नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप नहीं टिक पाओगे। अरे तो बहुत फास्ट दौर है, रोज नए कलाकार आने लग रहे हैं। सही बात। हाँ, तो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा इस रिप्लाई की तरफ इसलिए जाता नहीं उन चीज़ों के। एक चीज, हालांकि मेरे इर्द गिर्द की लोग भी मैंने अच्छी चीज़ समझाती रहा, ये खासकर तो यही कि मैं सच में उलझ जाऊंगा। अगर मैं रिप्लाई पाया तो मैं फिर रिप्लाई में रह जाऊंगा। और रिप्लाई लिखना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, रिप्लाई तो सीधा अगले की कई बड़ी बातें जवाब देना बहुत ईजीली, मतलब रिप्लाई लिखना 20 मिनट का काम है, 25 मिनट का काम है, आधे घंटे बैठ के कदे भी लिख लो। तो ये जो आपके वो जो है ना रिप्लाई वाले जो शब्द हैं, आप इन होल्ड करके रखोगे? होल्ड में कैंसल, होल्ड नहीं कैंसल। ठीक है। एक वो है, एक पंक्ति है कि जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है, और वो सच है। तो सहने वाले को सब्र कर लेना चाहिए, ठीक है। वो उस जो भी कर रहा है ना, मान लो मैं भी कर रहा हूँ, जो आज मैंने रियलाइज होया भाई मैंने रोमियो भाई पे माफ़ी मांगी, मैंने क्यों काटा ऐसा गाना, तो एक ना एक टाइम पर आकर आर्टिस्ट ने हो जाए कि मैंने यार केडी तो मेरा रोड़ा क्या था, मैंने क्यों करा केडी को ऐसा, क्यों ऐसा बोला मैंने, एक टाइम पर अपने आप ही आ जाए, तो अपने आप आना ज़्यादा बेटर है। चलो बहुत बढ़िया है। हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रोमियो जी वाला इंसिडेंट है वो और किसी के थ्रू रिपीट हो, कि किसी ने अगर कुछ मिस्टेक करी ना भी हो तो भी कोई बड़ी बात। ठीक है, आप कभी भी अफेक्टेड कौन इस चीज? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने काम, मैं पहले तो बल्कि क्या था, जैसे यूट्यूब पे कंट्रोवर्शियल वीडियो आया करती तो मैं देख लिया करता, फिर मैंने 2-4 वीडियो देखी तो मैंने नू लगने लग गया यार तेरा फोकस उस तरफ क्यों जाने लग रहा है, तो और चीज़ लिख जो तेने लिखनी है। ये मैं वीडियो नहीं देखता कोई भी किसी भी तरह। एक चीज और है, आपने बताओ कि इन वीडियो के साथ वजह से ज्यादा असर हो गया था, आपने ज्यादा असर ले लिया थोड़ा बहुत? ना वीडियो वाला के खोटा भाई, वीडियो वाले तो कॉन्सेप्ट बनाओगे। देख कोई भी अगर यूट्यूबर है वो तो अगर मुद्दा गर्म मिल रहा है कुछ ना कुछ, आर्टिस्ट अगर कुछ कह रहा है तो ही बनाया मुद्दा। तो आपका जब आपने फर्स्ट टाइम वो सुना, आपने मेरा पार्टी डिस ट्रैक बना रखा है, उस टाइम भी आपका हल्का सा भी ऐसा कोई ना था कि यार रिएक्शन? ना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हम कि थे जब पोस्ट डाली थी, डांडा ने पोस्ट डाली थी, हम ऑस्ट्रेलिया थे, बिंदर ने कही थी शायद, मेरे तो किसने बताई भी नहीं टीम में, तो बोला भाई नूनू देख के पोस्ट डाल दी इसने। मैं देख के मगर स्वाद लेना, तू यार कमाल की जगह आ रहा है, तू टूर कर अपना एंजॉय कर, उसके पोस्ट का ध्यान न दे के तू सारे अपने टूर को डिस्टर्ब करेगा। भाई सोचांगे इस बात ने, मैं मेरे तो दोबारा दिखाइए बिना एक और डाल दे तो भी वो डली रहने दी, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। अपने पास बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, जब आप उलझ जाएंगे तो एक में उलझ जाएंगे। फिर वैसे ही हो, अगर डिस ट्रैक अगर अपना अलग अगर मैं बताऊँ, अगर आर्टिस्ट अगर करने लग रहे हैं तो ठीक है, कंटेंट चलने लग रहे हैं। हाँ देखो कहीं ना कहीं तो नू देखे तो हिप हॉप तो बड़ा होने लग रहा है, और भाई अगर कोई आर्टिस्ट चल रहा है तो उसमें भी बुराई की है भाई, सारी उम्र किसी एक आर्टिस्ट के पल्ले थोड़ी है कोई भी चीज़। सही बात। अगर ये भी सोचा भाई, आप पॉडकास्ट आज आपके बेटर जा रहे हैं तो आप नू थोड़ी सोचोगे भाई पूरी उम्र तेरे पॉडकास्ट होंगे, और भी बड़े पॉडकास्ट वाले आएंगे भाई, बढ़िया भी आएंगे, 4 नए बड़े कैमरे लेकर आएंगे। असल मायने में ये है कि हमने उस चीज़ों की तरफ नू नहीं सोचना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट अगर डिस करके भी बड़ा हो रहा है ना, तो उसके माँ बाप को तो संतुष्टि हो रही है कि मेरे बेटे का नाम हो गया, वो तो चलो मेरे को दुख है, मेरे को क्या बोला, ये दुख है सुख है नहीं है, ये है एक जगह तो संतुष्टि जारी है। वो उसकी फैमिली, परिवार, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा, उनका तो हो रहा है आज हमारे बेटे का नाम हो गया, तो किसी का हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी एक चीज़ और है, अगर हमने नोटिस करिए कि डिस ट्रैक वाले थे नए आर्टिस्ट खड़े भी होंगे जिन्हें कोई भी नॉलेज ना थी, बिल्कुल कि चलो हम भी लिख देंगे ऐसा, तो पर टिकेगा वही जिसमें है सच में। सही बात है।
एक सीधा सा रूल है इंडस्ट्री का, ये जहाज जब टेक ऑफ करे ना, जहाज आपने देखा होगा भाई जिस तरह टेक ऑफ होता है, अगर जहाज नू टेक ऑफ करे ना, नू धीरे धीरे एक लाइन बना के, वो एक टाइम पर जाकर स्टेब्लिश हो जाए हवा में, बिल्कुल स्टेब्लिश। जब टेक ऑफ तक उसने हो सके पायलट ने भी नू लगता हो जो उसने चला रहा कि भाई ठीक होगा कि नहीं होगा, कदे फड़फड़ा जा रहे मुद्दा पावे हो, लेकिन वो धीरे 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 ऊपर जाकर स्टेब्लिश हो जाए ना, उस पर फिर वो सारे फोर्स खत्म हो जाए। जो जो चीज़ जहाज ने नीचे खींचे है ना भाई, चाहे उसने ग्रेविटी है, चाहे वो खींचा है, या हवा का प्रेशर उसने डिस्टर्ब कर रहा है, एक हाइट पर जाकर वो सारे प्रेशर खत्म हो जाए। तो मैं अपने आप ना जहाज मानूँ मेरे पे प्रेशर खत्म हो रहे हैं सारे। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो फीलिंग उसमें वो आ जाए कि ना यार ईब धरती तक क्यों लड़ाई करनी जब उसने ठीक उड़ा दिया। तो सही बात, कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी किसी भी चीज़ का एक और ख़ास बात है कि मान लो इंडस्ट्री में कोई नया बालक आकर कुछ कह रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, घर में अगर बच्चा अपने ताकत नू कह दे ना पापा पंजा लड़ाऊंगा, तो पापा नू थोड़ी को है भाई ले आज तो इसे नहीं रिंगाऊंगा, इसने देखो क्या कर पापा ने तो नू कहना पड़ेगा ए बेटे मैं हार गया, बेटे मैं हार गया, तो वही करना पड़ेगा पापा ने तो। और पापा की जिम्मेदारी भी वो है, बेटे का दिल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, सही बात। तो हाँ पापा ने वही करना पड़ेगा, ले बेटे हरा दिया तूने 5 बार हरा दिया वही है। आपने खासा आचार भाई ने आप तो सबसे पहले जब अप्रोच करे तो आपने उनके गाने सुन रखे थे? हाँ बिल्कुल, शुरू में तो है ना मैंने उसका फादर साहब गाना सुन रखा था, नू नहीं बेरा था किसका है ये गाना। अच्छा। तो मेरा भांजा है अरमान। हाँ। अरमान जब भी मेरे गले होता या गाड़ी में होता कितने भी होता, अरमान वही गाना लगाया करता, मुझे भी अच्छा लगने लग गया था वो गाना बहुत, तो हमेशा वही बजा करता। उस टाइम तक मैंने नू नहीं बेरा था किसका है ना, मैंने उस टाइम नू जानने की कोशिश करी, बस मैं गाने नहीं एंजॉय करता रहा। फिर उसके बाद मुलाकात हुई पाछे तो सारी चीज़ सुनी है, उससे पहले भी सुनी है। जैसे कि आजकल है ना लोग इस चीज़ ने कति हटा चुके हैं कि भाई आपने क्लासिकल सीखो या फिर सुर लगाना सीखो। हाँ। कि आपने आपकी लेखनी अच्छी होनी चाहिए, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। ये अपना वैसे असल में संगीत तो वही है जो सुकून देवे, लेकिन अपना स्टाइल जो संगीत का है ना वो हड़बड़ी मचावे वो वाला संगीत है अपना, जो भीतर में हड़बड़ी मचा दे, सुकून चाहे मिलो चाहे ना मिलो वो कोई चक्कर नहीं है। स्पीकर डालने चाहिए। अपने तो बल्कि कोई ज्यादा सुरीला गा देना गरारी गुरूरी मार दे तो कहेंगे काटाड़ा सर हो इसका, वो उसने बल्कि कह देंगे खराब गा दिया इसने, तो उलझ रहा कितने के। हाँ कई बार देखनी है कहते उलझ गया, अगला कई बार सुर लेने लग रहा है वो बहुत तगड़े वाले। सही बात है, धीरे धीरे ये चीज खत्म ना हो जाएगी फिर हो सके नहीं, इस चीज का कुछ नहीं आइडिया रहा कि हो जाएगी कि नहीं। बस मैं नू चाहूँ कि जो सूफी सिंगर है ना वो हाईलाइट होना चाहिए बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखो ना कि कौन सीखने लग रहा है गायकी, आप एक भी एग्जांपल देखो आवे तो लोग मेडिटेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि अपन भड़क बहुत पाड़ ली जिंदगी में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों लेकर किसी भी फील्ड में ले लो। मान लो आज आपने इंटरव्यू करा, इसने आप एडिट करोगे फिर इसने डालोगे, फिर रोज नू भी देखोगे क्या जन देख लिया, कमेंट कितने आ गए, कुछ चल लिया कि नहीं चल लिया, रिवेन्यू के आ गया, तो आप फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते जाने लग रहे हैं दिमाग पे। अपन नू को नहीं यो काम कर दिया छोड़ दिया, वो नहीं है माइंडसेट। सबका माइंडसेट नू हो गया इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, नू भी कर लूँ, उसने नू कर दिया तो नू कर ले। तो धीरे धीरे इतने ऐसे लेवल पर पहुँच जाएंगे बोले भाई अपने सबके घर में ना किचन सेट है, अपने सबके घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन बंदे सारे अपसेट है। तो आप माहौल अपसेट हो रहा है सारा। वो जिस टाइम इसकी पीक पॉइंट आओगा ना कि हाँ ये बात होने लगी, तब मेडिटेशन सेंटर वगैरह की तरफ लोग जाएंगे, तब दोबारा उस संगीत की तरफ लोग आएंगे। सही बात है। दोबारा घरों के डिजाइन भी वहीं आ जाएंगे, दोबारा दीवारों पे मिट्टी के लेप भी आ आएंगे डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि घरों के डिजाइन तो आने लग गए। लोग कोई नया घर बनाओ तो कोशिश कर रहे हैं कई गाँव में, तो खासकर जो वेली वाला लुक होया करता ना, पहले पुरानी वेली होया करती, उनका जो गेट होया करता उसे गेट आने लग गए दोबारा। लेकिन फिर एक तरफ एआई भी आने लग रही है, जितनू बताने लग रहे हैं कि इंसान जब ये तो फ्रस्ट्रेट होंगे, सब कुछ आने लग रहा है, ये फ्रस्ट्रेट कर देगा सब। क्या है आप थोड़ी नॉलेज रखो कि बढ़ती दौर में एआई वाई के आने लगा। हाँ मैं किसी की आवाज ने खतरा है। मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानता इतनी एडवांस भी नहीं आनी चाहिए टेक्नोलॉजी जो किसी का नुकसान कर दे, कि किसी ओरिजिनल बंदा की कोई जरूरत है ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो किसी 2 परिवारों का झगड़ा है, 2 परिवारों का कोई झगड़ा गांव में, लेकिन लोगों ने इस तरह इंट ना मिल जाए कदे झगड़ा सही में क्रिएट हो जाए। अगर एआई का यूज करके मान लो कोई भी बंदा, मैं तीसरा बंदा हूँ, 2 परिवारों के झगड़े में उनका मुद्दा उठाना है, मैं एआई यूज करके आपका इनका झगड़ा है, आपकी आवाज़ उठा के इस तरह फ़ोन कर दूँ, अगर तेरे पे जो पाटा पाड़ लिए भाई, तो ये तो गंडासी काट लिया होगा इसने कि मेरा एआई की कॉल है ये तो बड़ दे मारा तेरे सिर में अगर ना पूछा तो क्या होता है। हाँ ऐसे ही फिर जो जैसे कोई भाई अपना रियल अच्छा कंटेंट लड़कियां डाल रहे हैं
सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा, कोई योगा सिखा रही मान लो, तो इस तरह की चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके उस लड़की को गंदा प्रेजेंट कर पर दे। इस चीज ने कोई रोक नहीं सकता केटी भाई कि एआई ने कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे कोई लगाम को नहीं फिलहाल तक तो। भाई रोक तो गवर्नमेंट के नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सांस रोक दे, ये तो एआई है। गवर्नमेंट सब कुछ कर सके अगर चाहे तो, ठीक है। ये चीजें आने नहीं दे। तो मैं तो नुकूं एक बार तो ये थोड़ा सा गैप इंस्टा का भी होना चाहिए कि आप दिन में इतने घंटे चला इसको, सिर्फ इतने घंटे नहीं, मैं नुकूं एक बार के लिए नू कह दो भाई उड़ा दिया 3 महीने उड़ जाएगा, बेरोजगारी छा जाएगी हर तरफ। बहुत मतलब ज्यादा दिक्कतें, मतलब ज्यादा उस तरफ जाने लग गया यूथ। बिल्कुल मैं नुकूं कहीं तो बहुत कम उम्र की बच्ची भी ऐसा डांस परफॉर्म कर रहे हैं जो आप देखोगे तो बहुत सही बात है। उतना बालक की व्लॉगिंग शुरू करा दे माँ बाप के, भाई यहाँ तो रेवेन्यू। हाँ। ट्रिपल एच जो आपने हिप हॉप एल्बम काटी थी, वैसे तो आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता कोई भी सी चीज से, लेकिन आपने वो रिस्पॉन्स मिला हिप हॉप की एक प्रॉपर एल्बम थे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? पता क्या है, उस तरह की ऑडियंस अभी बिल्ट हुई नहीं है उतनी, उस लेवल की। एक लिमिटेड ऑडियंस है प्रॉपर हिप हॉप की। अगर करेंगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे तो एक लिमिटेड ऑडियंस है। वो एक वर्ड है, सेट है जो लोगों के दिमाग में, स्वाद। वो स्वाद आना चाहिए। वो स्वाद हो सके मेरा टेस्ट हिप हॉप कर, लोगों का नहीं है तो उन्हें नहीं आओगे, वो धीरे धीरे उस तरफ जाऊंगे। मैं उस तरह बहुत ज़्यादा नू भी को नहीं भाई, उसने तेल का मचा दिया, और मैं नू भी नहीं कहता भाई वो बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट गया। वो एक एक्सपेरिमेंट अच्छा गया, लोगों ने डिलीवर हुई भाई कोई चीज़ थी। दूसरी संतुष्टि यह है भाई उन बालकों के लिए काम कराया जिनने अभी तक काम कराया नहीं था उसमें। हालांकि जो कर चुके हैं वे भी थे पहले, जैसे आरपी भाई तो पहले काम कर रहे थे ऑलरेडी, मलिक साहब है पहले काम कर रहे थे, और 2-4 बालक से उसमें इन्वॉल्व हुए। मैंने खुद अच्छा लगा कि भाई उन बालकों के लिए काम करा, एक नया टैलेंट और डिफरेंट चीज़। कितना ना कितना आप भी तो नू चाहो थे ना कि अगर उन में एक्सपोजर मिलेगा गाने थे तो वो आगे चल लें। बिल्कुल। लेकिन उनका गाने के बाद अगर आप रियलिटी देखा तो ना फिर भी करांगे वो चीज़ आओगी फिर उसी चीज़ कोई। हाँ, हिप हॉप एल्बम आने लग रही, प्रॉपर हिप हॉप। कोलैब मिलेगी उनमें अपन कई सारे कोलैब एक मैं प्लान कर रहा हूँ, कोलैब अब की बार भी जैसे उसमें थी। अब की बार मैं स्पेशली अनाउंस करके बालक लूँगा भाई, सिर्फ वे बालक आइयो जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो भाई खुद के खर्चे पे रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, सिर्फ वही अपना ऑडिशन भेजियो। जिनका खुद का स्टेब्लिश है जो, या जो खुद कर सकते हैं भाई, खर्चा कर सकें वीडियो बना सके, वो कितने भी अपनी बनाओ। तो या आप छानबीन भी तो करोगे हर आर्टिस्ट के पीछे फिर, या बस सचे के नाम ना, ये तो नेचुरल, वो तो अगले के दिन ईमान की बात है। मैं उस पास से गाड़ी ठकान दूंगा गाँव में। वो तो अगले की बात है भाई। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा सच में वही आना जो फाइनेंशियली अपने आप को नहीं मानता भाई मैं कितने और रिकॉर्ड नहीं करवा सकता, मेरे पास तो टैलेंट है, बस सिर्फ टैलेंट हो, वही आना। जिसके पास पैसा भी है, वेल सेटल्ड हो, वो उसमें मत आइयो, वो कहीं भी काम करियो अपने अकॉर्डिंग। मैं उन्हीं बच्चों के साथ कोलैब करना चाहूँ जिनके पास फाइनेंशियली मजबूती नहीं है, और इसमें कम से कम भी कोशिश करांगे। एक सेपरेट गाना रखेंगे एल्बम ते न्यारा, उसका नाम भी ट्रिपल एच होगा पर मीनिंग अलग होगा। ट्रिपल एच अब था हिप हॉप हरियाणा, वो है ट्रिपल एच हिप हॉप हॉस्टल। हिप हॉप हॉस्टल वो एक हॉस्टल का ग्रुप दिखाया जाएगा उसमें, उस तरह का। उसी हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे हैं हम सारे, मैं भी उन्हीं में साथ हूँ। तो इस तरह का कुछ है, पूरा कॉन्सेप्ट तो मैं रिवील नहीं करूँगा अभी। और उसमें सारे बालका ने उन्हें लेंगे भाई जिन बालका ने टैलेंट है, सच में नीड है कोई ना कोई स्पोर्ट की। आप राजू जी तो पहली बार कद मिले थे? राजू जी तो पहली बार झगड़ा हुआ था हमारा पहले, अच्छा, शुरू में ही सीधा अच्छा स्टेज पे। लाडवा गौशाला की बात है। लाडवा गौशाला में राजू जी स्टेज पे थे, और राजू जी ने जो कर उसके वैसे वो टारगेट करने या बंदा नहीं था, पर उन किसी ने माइंड सेट कर दिया हो, या खुद ऑल ओवर कह रहे हो। मैंने आज तक नहीं बेरा उस चीज़ का, ना मैंने कभी दोबारा राजू पे भी पूछी भाई क्यों कही, क्योंकि हमारी बात थोड़ी खत्म हो गई थी। वो नु बोले भाई बदमाशी के गाने करें, नू करें, अच्छा करो, यूथ जिससे इंस्पायर हो। तो मेरा छोड़ गया उस टाइम, मैं एग्रेसिव था पहले हर बात का जवाब। मैं बीच में उठ कर स्टेज पर चला गया, मैं सामने चेयर पर बैठा था, बीच में उठ के जाकर मैंने माइक ले लिया। मगर बदमाशी वाला का तो चलो मान लिया भाई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, और ये तारले में कहाँ ये बिन्ने भीतर बन जाएगी सॉलिड बॉडी। इसमें क्या मैसेज जा, तो खींचा तानी सी नू हो गई थी। मैं टारगेट करके ना कहो जी, हालांकि राजू जी ने कहा भाई मेरा टारगेट नहीं था, मैं तो कॉमन कहूँ था। फिर उसके बाद तो राजू का मेरा प्यार प्रेम इतना हो गया, बहुत ही ज्यादा। इतनी गहरी मित्रता फिर आपकी? बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर आपने मतलब साथ काम करा, इस तरह से दोस्ती पक्की हुई मतलब? हाँ बिल्कुल, मतलब काम तो उसका हमने कम करे वो साथ में, लेकिन हम खूब साथ रहे हैं हमेशा। मतलब राजू की शूटिंग पे मैं चला गया, मेरी पर राजू चला गया। वो बंदा कमाल था उसमें, मतलब उसमें थे ये गुण, उसको कोई एक बार उसके साथ जुड़ गया ना उसको छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी थी।
उसने ना रूसन का बेरा था, ना लड़ने का बेरा था, ना कोई ज़्यादा कुछ उसने नू सोचा को नहीं करता हो। कई बार तो एक दिन मार गया ऐसा कराया, मैं और खासाड़ा हम जिम में थे और राजू सर मोरनी जा रहे थे। मोरनी तो फ़ोन कराया, नू बोला मोरनी आ रहा हूँ आ जाओ, नू करके नू बोला कर दो आ जाओ कड़े पड़े हो देख इंजॉय नू करके वहाँ चल रहा जी हम ब्याह। वहाँ हम भाई गाड़ी उठा के मोरनी पहुँच गए, लोकेशन मंगवा ली, पहुँच गए मोरनी। मोरनी जाके उस लोकेशन पे पहुँच के मगा जी लोकेशन पे आ गए। बोला कि तो तुम मगा लोकेशन पे सही में आ गए तुम, मगा और बोला मैं तो आ लिया उल्टा आ गया उठते बोला मैं तो भूल गया तुम बुला रखे हो इतना से उठा और उसको कोई फील नहीं, मैं लड़ लिया पूरा। मगा आज पाँच ना कर दिए, ये बहुत गलत कर था, नहीं इतनी दूर बजाए इस तरह बुलावे नहीं, पूरा रोड़ा करे मैंने जितना उसका था। और वो फिर क्या हो गया फिर वो नो कर दिया करता, घूम तो आया। एक चीज और है, अपने हिप हॉप या कितने गाने आज भी, लेकिन लोग नाचेंगे आज भी ने गाना कि महीने भी बिल्कुल ना। चलो ठीक है, डांस भाई किसी भी तरह का अच्छे कॉन्सेप्ट फोक में बहुत हैं जिस पे डांस हो कि अलग अलग चीज टाइम टू टाइम आई है और उस पर लोगों ने एंजॉय करा। जैसे एक स्टाइल आया था विजय वर्मा भाई का डांस का, वो अलग दौर था। वो मैडम बैठ सुभाष फौजी भाई गजब की वेव थी। भाई आपा जिक्र करा थे वो आनंद पंचाल जी वाली, वो अलग वेव थी भाई। फिर हट जाता हूँ कि वो अलग वेव थी। सही बात है, जान बांगरो हट जाता हूँ। हर टाइम पे एक अपनी अपनी वेव अलग आई। फिर रामेन भाई और की एक अलग वेव आई, सब तरह की वेव आई। अभी के वेव चल रही है आपका अकॉर्डिंग? इबे मिक्स सा चल रहा है, कोई फिक्स यो नहीं कि ये चल रहा है, मिक्स है, नरी वेव हो रही है। हाँ नरी वेव हो रही है। अपना हर आर्टिस्ट अपना अपना स्टाइल देने लग रहा है। जो कर सुमित पार्था भाई बहुत अच्छा अलग लेवल का डिलीवर करने लग रहे हैं, एक अलग सा टेस्ट लेकर खासा अपना अलग लेवल का डिलीवर करने लग रहा है। अमित सैनी अपना अलग डिलीवर करने लग रहा है, उसका एक अलग टेस्ट, अलग सा स्टाइल है, अलग स्टाइल है। सब अपना अपना एक नई चीज लेकर आने की कोशिश करने लगे। हाँ सब अपनी अपनी कोशिश बढ़िया कर रहे हैं। आपने स्टाइल कितने उठाया? जैसे हनी सिंह करे ना, यो हनी सिंह यो ना पता नहीं, मैंने आज तक नहीं याद ये कुकर उठा कब शुरू करा ये खेड़ी देसी रॉक। और इस पे तो बल्कि एक छोटा सा किस्सा भी है, प्रहलाद फागड़ा भाई की नानी को उल्टी लग गई थी उसके बेचारी के, और वह नू करे ना उसने, प्रहलाद बोला खेड़ी एक दिन राजू ने कराया ऐसा ही मेरे साथ है। फिर मैंने उसकी दोबारा वीडियो भी बनाई, मगाई तो दोबारा करांगे। मैं शुरू कराया, मैंने डबिंग करूँ था, मैंने बोला ये राजू म्यूजिक बंद करके बोला के राजू बहुत फनी आदमी था, बहुत गजब। एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया थे भाई, रात ना हमें एक जिक्र ना तो वो समुंदर था, मतलब एक झील टाइप सा लगा लो, इस एरिया में हम जा रहे थे। रागनी गाँव थे और मैंने रागनी शुरू करी, मुखा पानी आली पानी पिया दे, बीच में बोला हूँ थ्रस्टी करो तो ऐसी बात पंच लाइन बहुत तगड़ी पंच लाइन का करता वो गजब। सब तो जी से लेनी आपके ग्रुप में होंगे सबसे ज्यादा, मतलब उसके बिना टूर फिक्का सा लगा। एक वो एक मनीष मस्त, अच्छा हाँ मनीष मस्त भाई, मनीष मस्त के बिना और उसके बिना हर टूर नु लगा करता यार। टूर ये मनीष मस्त मार गया, फ्लाइट में था, ऑस्ट्रेलिया जावा थे और हम सो गए सारे। मनीष जाग गया था, मनीष ने प्यास लग गई और इसने गर्म पानी चाहिए था, नवाया पानी चाहिए था। इसने पानी मांगा होगा, न बोला हॉट वाटर हो, ज़्यादा ताता लिया, बहुत ही ताता जो पिया नहीं गया। फिर ये उठा कर न बोला यार पानी पीना था। फिर मुझे वाटर को नहीं कहना आंदा कितने, बोला वाटर तो आओ नु आया पानी ने के वो मन भी नहीं आया था। फिर मेरा लगा वॉर्म वाटर कहना पड़ेगा। ग्रुप में 2-3 ऐसे स्वादु आदमी हो जिनके बिना यार जान का जीना कर। बिल्कुल मेरे बिना टूर एडजस्ट हो जाया करता, लेकिन खासा बिना भी हो जाया करता, पर मनीष और राजू तो चाहिए करते भाई। ये तो माहौल बना कर रखा। हाँ माहौल गजब, बहुत यार कमाल की बॉन्डिंग थी। परमात्मा ने जल्दी बुला लिया भाई को। जो राजू जी वाले मैटर पे जो बात थी भाई, इसमें मैं ये आज आपके माध्यम से एक धन्यवाद भी करना चाहूँगा कंपनियाँ का। बहुत खुल का आगा है भाई सब, जैसे जेम ट्यून है, हुक्म का इक्का है, वत्स रिकॉर्ड है, नव हरियाणवी है, मोर म्यूजिक है, सोनोटेक है, सब ने बहुत तगड़ा साथ दिया और कुछ कलाकार भाइयों ने भी बहुत साथ दिया। और बिल्कुल दिल जान तक जो दिन रात लगे रहे भाई सहयोग में भाई, हर तरह से जो खड़े थे सारे, जो राजू के दोस्त
चाहे वीनू गौड है, पीके राजली है, रामिर महिला जी हैं, सुमेर चौधरी है, गोविंद भाई हैं, बबलू हैं, सारे भाइयों का मैं बिल्कुल, जितने भी भाई हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल जिम्मेदारी निभाई सबने इस मैटर में, बिल्कुल जो घर परिवार होया करे ना भाई, अपना ही परिवार है, वो जिम्मेदारी सबने निभाई। और जिसने इस मैटर में जो बड़े सहयोग करे हैं, बड़े छोटे जो भी हैं, वो सहयोग जो करे हैं, हम पेज पे भी राजू भाई के उस चीज़ को अनाउंस करेंगे विदाउट अमाउंट। आप बता रहे हो कि बहन का सहयोग है। हाँ भाई, जो एक विदाउट अमाउंट उनका थैंक यू उनके लोगों के साथ या नाम के साथ अपन डाल लेंगे इस मुद्दा पे। तो एक आधा किस्सा तो ऐसा भी होया, जैसे डीके सारण जी है रोहतक से, डीके सारण के साथ मेरी बोलचाल सी बंद हो रही थी बीच में, और यो मुद्दा जब होया तो डीके सारण जी का मैसेज आया कि भाई कॉल कर, कोई ज़रूरी बात करनी राजू के बारे में। जैसे मैंने फ़ोन कराया, मैं कहा हाँ जी नमस्कार बताओ जी। बोला मैंने सुना आज तुमने भाई ऐसे ऐसे राजू के लिए फंड रेज कराया इकट्ठा सब ने, तो 10 लाख रुपए मेरे भी रख लियो। और अगले दिन आकर हिसार दे के गए। तो बहुत लोगों ने मतलब ऐसा सहयोग करा बिल्कुल खुल के, जो फैमिली के केयर करना हुआ। तो इंडस्ट्री कितने ना कितने ख्याल रखनी लोग हैं। बस वही है कि भाई अपन किसी भी चीज़ की वो एक तरह से केयर करनी चाहिए उस टाइम पे। जो भी जिस आर्टिस्ट के सर्कल में जो भी लोग हैं, उनने उस चीज़ को उठा के उस चीज़ की केयर करनी चाहिए फैमिली परिवार की। जैसे पुराने टाइम की अगर बात करा भाई, नरेंद्र बलारा जी, वो हरियाणा के अमिताभ बच्चन थे, बिल्कुल कमाल के आर्टिस्ट थे, कमाल के। और एक तरफा वो था, मतलब उनके नाटक देखा करते लोग खूब। उनको जाने के बाद किसी ने मतलब फैमिली की सुध बुध नहीं ली। तो मैं लगभग गलती उन आर्टिस्टों की मानूँ जो उनके इर्द गिर्द थे, जो साथ रहा करते। साथ रहने या ना उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, ताकि परिवार को भी एक हो सके। परिवार ने कह दे भाई मार दो सब कुछ है, नहीं चाहिए, लेकिन एक पहुंचना जरूर चाहिए था भाई किसी न किसी रूप में कलाकार ने, ताकि घर क्या नू लग गया भाई नाम कमा कर जा रहा है अगला। सही बात। तो अब ये जिजाड़ापन रैपिंग और हर तरह की बात कर ली, तो आपने कोई सलाह है कि ऐसा कोई आर्टिस्ट हो जिसकी हिप हॉप है मैं कला बहुत कमाल की हो लेकिन बहुत अंडररेटेड हो, किसी ऐसा आर्टिस्ट का शाउट आउट देना चाहते हो आप? हाँ, आर्टिस्ट एक मेरे सजेशन में वीडियो आई थी, फिर उसके मैंने 2-3 गाने देखे। प्रिंस सिद्धू नाम से एक आर्टिस्ट है, शायद बाहर ही कहीं रहता है, ये नहीं कन्फर्म कहाँ रहता है। प्रिंस सिद्धू नाम से है और बहुत गजब के उसके गाने हैं। और आपने सुन रखे हैं? हाँ, मैंने सुन रखे हैं। और एक क्रेजी आर एक लड़का है जो बहुत अच्छा काम करने लग रहा है, छोटी सी एज का लड़का है। वो धीरे धीरे जब उनका नाम सामने निकल का होगा तो एक नई चीज़ डिलीवर होगी लोगों ने। अभी बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट हैं दोनों। अभी जैसे हरियाणा में के हर तरह के गाने आने लग रहे हैं, आप भी काफी हिप हॉप की तरफ हो, लेकिन अपना हरियाणा में सैड गाने जो है वो बहुत कम सुनने में मिले, सैड सॉन्ग। तो आप कभी इन फ्यूचर को सैड सॉन्ग? हाँ, इन फ्यूचर तो है प्लान। वैसे सैड गाने कम होने की वजह यह भी है कि हरियाणा वाले लोग मस्ती में रहना ज़्यादा पसंद करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी का दिल तो टूटे है। इस कॉन्सेप्ट पे मेरा गाना आने लग रहा है, कोलैब हुआ, ठीक है, जो राजू जी के परम शिष्य हैं बॉय जेलदार के साथ कोलैब है। और सैड सॉन्ग है, प्रॉपर सैड सॉन्ग है। कब सुनने में लगा? फिर जल्दी, वो मतलब 2 महीने के अंदर कोशिश करेंगे। कई बार मैं अनाउंस कर दूँ लेट हो जाए। सही बात, जल्दी कोशिश करेंगे जितना। तो हमने आपकी तरफ से सैड सॉन्ग सुनने में मिला। अरे वाह। 12, 13, 14 अगर इस साल की अगर दौर की बात करा, तो जब हम स्कूल में थे तो इतना आपका क्रेज देखा था, इतने बालक चारों तरफ आपकी रैप बाल के हम जो हो जाया करें शौक। क्योंकि पंजाब में तो हम नानी सिंह सुना था, लेकिन जब हरियाणा में कुछ आया तो वो KDA था। तो जब हम चारों ओर रैप सुना करते और वो जो क्रेज था वो समय आपने कति एग्जैक्टली याद है जो आपने फेम जब कति सर पे था? बिल्कुल याद है। कई बार तो ऐसा भी हुआ जो कर उस टाइम मैं रेमडी भाई इकट्ठे थे, तो हमारे पे एक गाड़ी होया कर दी, स्विफ्ट दोनों पे एक गाड़ी भाई। वो अगर उसने ले जानी है तो इसका मतलब मेरा बस में आना जाना होएगा, और मैंने लेकर आनी तो वो कितने आना जाना बाइक का कर लिया कर दा। तो एक बार मैं नरवाना तो जान लग रहा था, शायद रोहतक से बैठा था या रोहतक के बीच के रास्ते के दौरान की बात है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। जिस सीट पर मैं बैठा था बराबर में कोई बंदा मेरे गाने सुनने लग रहा था। कई बार एक्सरसाइज अंगोछा बांध के बस में बैठ लिया और बराबर में गाने सुनने लग रहा है। तो वो नूला क्या करता है यार, देख दो रहे सुनने लग रहा है, मेरा फैन भी बैठा और मैं इसके जड़ में बैठा, उसने बेरा भी नहीं। एक आधी बार बता भी दिया करते हैं। अच्छा। जब उतरने का टाइम आ गया ना भाई, तो उतरने का नज़दीक लग लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो उतरे पाछे उसने बता भी दिया करते भाई मेरे गाने सुने था तू,
तो वो शौकी हो जाता है यार, पूरी राय आया बात करके चलते ये बता। बहुत बार ऐसा हुआ। अब जैसे मैंने यह चीज इस मारी कही कि अगर हम हमारे जितनी पॉडकास्ट हैं तो गेस्ट से कोई कमेंट हम केडी की मिले तो आपके जितने आपके लॉयल फैन देखे ना आज तक हमने हरियाणवी इंडस्ट्री में, शायद हमने किसी के देखे होंगे। मेरे गले फैन वाली अटैचमेंट है ही नहीं लोगों की, लगभग जो मैंने महसूस करा भाई वाली है। भाई वाली, किसी की छोटा भाई वाली, किसी की बड़ा भाई वाली, सारे भाई की तरह ट्रीट करें। एक स्पेशल कोई भी स्वीट सा उन सारे फैंस खातर जिन हमारे सवाल आप कमेंट करी, आपके खातर डीएम करी, मैसेज कमेंट करी, एक स्वीट सा मैसेज उन भैया उन कमेंट्स का, उन फैंस का। भाई मैं तो देखो मैसेज के असल में तो वो उनके लिए तो भगवान का दर्जा है। देखो मेरे दिल में जो कलाकार को सपोर्ट करने वाले लोग ही होते हैं, और जिन लोगों ने आपको यहाँ तक ला दिया, जिन लोगों ने हर चीज़ जिंदगी की हर खुशी आपको दे दी। हो सके उन फ्लोर में कोई भाई सा हो बेचारा जो मजदूरी करता हो, कोई दिहाड़ी करता हो, वो खुद क्या कर रहा है उसने उस चीज़ की फिक्र कदे नहीं करी, लेकिन उसने कलाकार को प्यार दिया हमेशा। भाई वो हमेशा कमेंट तो कई बार नू लागेगा, देख कितनी फिक्र है अगले ने, केडी भाई खींच के ले, केडी भाई तू आगे जाइए, केडी भाई तू टॉप रही है नू, उसके माइंड में कितना क्रेज है उस चीज़ को लेके, खुद के कैरियर से ज़्यादा मेरे को सोच रहा है वो। तो भगवान है, परमात्मा है भाई, सारे जो भी सपोर्ट कर रहे हैं सबको थैंक यू। तो मैं भी आपके जितने भी फैंस, आपके भाई, उन सब धन्यवाद करूं कि उनने आप तक डीएम्स करे, कमेंट करे, इतने सवाल करे, उनकी वजह से आज शायद आपके साथ हम आपका भी एक तो देखो इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपको कोई एहसान कर रहा हूँ, आपका स्टाइल बात कहने का मन अच्छा लगा, बात जो आप पॉडकास्ट करो ना डिफरेंट है वो, और होना भी ऐसे चाहिए। ये भी जितनी देर तक बैठे हैं ना, नू नहीं लग रहा कैमरे लग रहे हैं, बस ठीक है लाइट कैमरे लग रहे हैं, लेकिन मन नू महसूस हो रहा है कोई 10-12 साल पुराना दोस्त कई दिन में आया है और वो बात पूछने लग रहा है, भाई मैं तो बाहर था, इंडिया था, तेरे गले के बीती तो हमारा खातर है भी सा। हाँ तो ऐसा महसूस होने लग रहा है कि कोई भाई आया और उसके लिए मैं अपनी बातचीत शेयर करने लग रहा हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ लोगों तक भी कहूँगा, भाई बिल्कुल स्पेशल रिक्वेस्ट है, इसमें कोई नू नहीं है कि भाई मैं दिखाने के लिए। इस तरह की चीज़ अगर बड़ी होंगी ना तो हरियाणा के पॉडकास्ट भी उतना ही मायने रखते हैं जितना गाने मायने रखें। भाई ज़रूरी नहीं है सिर्फ गानों से इंडस्ट्री बड़ी होगी। मैं तो नुकू जब अवार्ड फंक्शन, अभी डेविल भाई से हमारी डिस्कस हुई थी जो बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन करवाते हैं, हमेशा करवाते, बड़ा सेटअप लगा डीजे डेविल, हाँ, तो उनते भी मैं कहूँ था भाई आप है ना कोशिश करनी है कि सबको रखेंगे। जो यूट्यूबर है ना जो रिएक्ट करते हैं गानों पे, रिव्यूअर जो बोलते हैं, इनको भी पार्ट रखो उसका अवार्ड शो का, इनका भी एक अवार्ड होना चाहिए। भाई इस साल बेस्ट रिव्यू किसने दिए, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने उठाने में इनका भी आता है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप भी उसमें इनवाइट होने चाहिए। हमने ये सेकंड पार्ट नहीं मानना चाहिए इंडस्ट्री का, हमने नू नहीं मानना चाहिए किसी कलाकार ने अगर अच्छा ये तो यूट्यूबर है ना, तो मतलब हाँ हम हैं इंडस्ट्री का, तुम हो भाई, तुम भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम इन्वॉल्व होने चाहिए ऐसे बड़े अवार्ड शो में या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ इंडस्ट्री की बात हो रही है, वहाँ यूट्यूबर की भी बात होनी चाहिए, वहाँ पॉडकास्ट करने वाले की भी बात होनी चाहिए, वहाँ इन्फ्लुएंसर की भी बात होनी चाहिए, सबकी बात सबसे मिलकर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करने लग रहा है, उन कंटेंट में बढ़ाने लग रहा है, प्रोत्साहन करने लग रहा है, उनका सब बढ़ाने लग रहा है। पहले चलो मैं इस चीज में जो कई रिव्यूअर हैं इनने इस एक चीज में मजबूती ला दी, कलाकारों के कंटेंट में मजबूती ला दी, है नहीं तो कलाकार ने सोचा तू गा रहा है यो फाइनल है ये एक आधा हो सके बीच बीच में नू भी बता दे, कई बार रिव्यू नू बेरा ला गई, फिक्स रिव्यू है, प्री प्लान रिव्यू है, जान के दिया गया है, लेकिन चलो एक आधा आ जाकर बीच में ऐसा कंटेंट भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के तो ऊपर प्रेशर आवा है, भाई इतनी बढ़िया देना पड़ेगा, इवनू कहनी अभी आ लिए हैं ये ठीक नहीं था सबको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को और इनको साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा गेम सेगमेंट, 3 छोटे छोटे गेम, ठीक है। हमारे पहले गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। अच्छा, झट से बोल में क्या है कि आपने जवाब झट से देना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा ठीक है हर खुद देख देख बोल रहे हैं मैं इतने सवाल को कर याद रखूंगा, ठीक है। झट से बोल में पहला है आपका ड्रीम कोलैब किसके साथ? ड्रीम कोलैब हनी और बोहेमिया। ठीक है जी। आपके पहले शो की फीस कितनी थी? पहले शो की फीस थी, पहला शो का एक किस्सा है वो बताना पड़ेगा, फिर मैंने उसे डाल दिया, एक झट से बोल में नहीं आऊंगा हाँ थोड़ा बताओ पहले। फीस तो थी उसमें 70,000 रुपये। ठीक। और वो कैसे थी वो बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। शो को नहीं करने आऊँ थे, हाँ, और शो आ गया था जब गाना चल रहा था यो पैया पित्तल, हाँ। बिल्कुल पहले शो की फीस तो 1100 रुपये थी मेरी। जो मैंने गरोंडा करा था। ठीक है। उसमें तो किसी प्रोग्राम में मैं गया था, भाई मैं भी गाऊंगा, वो सुपर फ्लो प्रोग्राम था मेरा, बस उसमें छिते नहीं, ठीक ठाक वापिस आ गए, इतना रह गया। वो 1100 रुपये में था। ठीक है। संजय गरोंडा है उसने करवाया था, वो भी राइटर है, सिंगर है वो। ठीक है। तो
यो जो रामजस कॉलेज का प्रोग्राम आ गया, उन्होंने बोले भाई शो करना है। हमने शो करना आवे नहीं, माँ भाई शो तो फिर आपस में डिस्कस करी। एक सज्जन भाई होते थे हमारे साथ, वो बोले तुम नाटो ना, नाटन मनु लगा इस नांदा को नहीं, फीस ज़्यादा मांग लो। फिर 2-4 कलाकारों ने हमने वैसे कॉल करी ऑर्गेनाइजर बन के, मैं देख लिया मार्केट मांग के है। किसी ने 31,000 मांग लिए, किसी ने 21,000 मांग लिए, मतलब कोई 51 तो ऊपर गया ही नहीं, लगभग ठीक ठाक से रेट सब ने मांगे। फिर हम भाई 70 मांग लो, आप नाट जाएंगे। उनसे बात करी, माँ भाई 70,000 रुपये लागेंगे। मैंने बोले डन है। भाई साहब आप चौक गए हो गए गड्डी भाई? चौक गए के फिर वो हम लिपसिंग करके आए थे, अच्छा। ट्रैक चला के पीछे, और तगड़ा शो गया था, यूट्यूब पे पड़ा है वो, रामजस कॉलेज का शो। तगड़ी ऑडियंस आ रही थी। हाँ, उसके बाद एक बहुत ही यादगार शो था उमरा गांव में, उमरा सुल्तानपुर, संजय कोच ने शो करवाया था, और मेरे जीजा जी भी उस स्कूल में पार्टनर हैं, तो उन्होंने करवाया था ओपनिंग पे। कोई क्रेजी फैन का मोमेंट रहा ऐसा? हाँ, बहुत बार होया है। हाँ। एक बार तो बालक गांव की बात है शायद, बालक गांव में तो प्रोग्राम करके लिखा थे हम, शायद खेती बाड़ी वाला का प्रोग्राम था, और वो कच्चा रास्ता था जिसको हम आओ थे, तो एक छोरा मिल नहीं पाया था, वो मिलने की इच्छा कर रहा था, वो मिल नहीं पाया, पता नहीं कैसे रह गया। वो छोटा बच्चा था, वो मतलब जमा छोटा भी नहीं, ठीक ठाक सा। और हमने तो जो करनू घूम कच्चे रास्ते थे ऊपर को आना, वो मारते पहले आके रास्ते पर लौट गया। नु बोला भाई चाहे तो ऊपर को गाड़ ले जाओ, चाहे मिलवा दो। फिर मैं कहा यार ऊपर को तो ज्यादा दब जाएगा ये, मिलना जरूरी है भाई। ठीक। फिर वो राज्य हो गया। बहुत राज्य हो गया, बहुत बार होया ऐसा। बहुत बार ऐसा भी हो जाए, जो कर एक जन्मदिन पर जा रहे थे हम, कई बार इकट्ठे हो रहे थे, और जो कर फ्लोसा नहीं बन जाए, फोटो ले थे मैं, मेरा भी नू करके मेरा भी नू फ्लो बन गया उनकी गेल गेल में, कहा जा भाई जल्दी आ मेरे को निकलना है। एक बालक रह गया दूर खड़ा, मगर जल्दी आ जा बेटा मेरे को निकलना है। बोला निकल जाओ, मेरे को लेना ही नहीं। वो इतनी बेइज्जती हुई, पूरी फैमिली खड़ी। बहुत बार हो जाए। एक छोरी आई एक प्रोग्राम में, वह जाने नहीं थी, सब फोटो लेने लग रहे, सारे फोटो ले में आके, नूली सर एक फोटो लेने, नूली वैसे कौन हो आप? मगर फिर फोटो क्यों लिया? नुबली सब ले रहे थे। कई बार अलग अलग तरह के मोमेंट हुए। कदे हमने इन फ्यूचर एमडी आर्केडी या साउंड सुनने मिलेगी? इस चीज़ का तो नहीं कुछ कह सकते अभी, वैसे बातचीत हमारी ठीक, बोलचाल ओके, रिपोर्ट। दोबारा से हम मिले भी हैं, और ये भी मिले थे 2 दिन पहले भी, एक फंक्शन में गए थे हम, हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, वरुण भाई है, उनके बर्थडे पे मिले थे, और कोई ऐसा प्लान अभी है नहीं। ठीक है। हाँ, आपका आज तक का सबसे क्राउडेड शो की तो आया था? सबसे ज़्यादा क्राउडेड होया था जींद और हिसार। क्या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है? मैंने कहाँ खावा है। ये हरियाणा घर वाला ये सब ना है, आसान कर दिया। हरियाणवी इंडस्ट्री का सब तक गऊ आदमी कौन है? सब तक गऊ तो ये था भाई, जो जालिया राज जो था, सब तक गऊ आदमी बहुत, जो किसी तक कदे लड़ा झगड़ा नहीं मेरी नॉलेज में। तो देखो उसको और भी हो, लेकिन जिस तक मेरा वास्ता रहा। अगली गेम सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। करनी पड़ी बदमाशी या बदमाश बोलूं सु? बदमाश बोलूं। हिंदी गाने या पंजाबी गाने? हरियाणवी। हनी सिंह या बादशाह? हनी सिंह। क्रिकेट या कबड्डी? दोनों कभी कभी। रसगुल्ला या गुलाब जामुन? मीठा पसंद नहीं है, पर इसमें से रसगुल्ला। अगली सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। अच्छा। झूठी रफ्तार में क्या है कि आपने हर सवाल का जो जवाब है वो झूठ देना है। इसमें अगर आप बढ़िया परफॉर्म करो तो आपके खातिर एक स्वीट सा गिफ्ट की। तो मैंने क्लिप देखी थी आपकी, झूठ बोलना, गलत जवाब, ये सब तो खा है। खासाड़ अचार का असली नाम? अभिषेक। अच्छा सही कौन बताना? मोलड। ठीक है। लोग क्या खातिर एक सलाह? भाई कुछ ना करियो जिंदगी में। अरे मैं कौन सी साइड पे जवाब देना इस बात में? झूठ जवाब देना। झूठ जवाब देना आपकी एक अच्छी आदत। बहुत बड़ी आदमी हूँ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी कुत्ता। आप कौन से राज्य तो? मैं मिजोरम। ये आपका खातिर एक स्वीट सा गिफ्ट। धन्यवाद। रसगुल्ले ना फिर स्वीट सा कैसे हुआ? और सही गया तो हम ना लग गया गिफ्ट स्वीट भाई, स्वीट होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ है, हम डिस्कस करते आ रहे थे कि कदे कदे जो आदमी स्क्रीन पर दिखे है ना वो रियलिटी में अलग हो। ऑनेस्टली बताऊं तो हमने सोची थी मैं यार कदे हम मिला और वो चीज़ ना मिले, क्योंकि आदमी रियल लाइफ में जमा जो आप
आपके गाने में हो, आपके जो लिरिक्स में हो, आपके जो सोशल मीडिया पर आप हो, हमने बिल्कुल डिट्टो आप उसे रियल लाइफ में मिले। पता क्या है, किसी ने भी ना मिलने से पहले जज किसी को नहीं करना चाहिए। मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, इंसानियत इसी है। बहुत बार जिंदगी में ऐसा होया किसी आदमी को जज कर लिया, जो कर खासा चार है, खासा चार के लिए अगर कोई रहा नहीं है ना ढंग से, तो उसने वो रूड लगेगा हमेशा। रूड तो वो भी याद आ गया मेरे, आज आते रही बात थी। बढ़िया काम कर रहा है, उसकी आवाज मैंने बहुत बढ़िया लगा, खतरनाक है ना बेस वाली आवाज। तो खासा चार जो कर बोलने में फोन पे या नॉर्मल मुलाकात में रूड लगा, नू लगा एटीट्यूड है इसमें। जब उस गले रह लोगे ना, जब बेर लगा वो यारी दोस्ती खातर कितना स्टैंड ले हुआ है, हर चीज़ में कितना बढ़िया बालक है। कई इस तरह कई एक्सपीरियंस ऐसे हुए, जैसे राजू कर मेरा रोड़ा हो गया था, मिला 5 साल लगे बात पाई, तो रहा 5 आदमी का हिसाब हुआ खेल रहा है कि भाई दूर तो हूँ सोचे जाऊँ आगे लेना, वो अच्छी बात नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ बात करके बहुत घना मजा आया। मन खुद आया, मन भी लगा टाइम कब निकल गया, कितनी देर होगी देखेंगे वो तो। हमारे जो शो का नाम है ना कॉन्फ्रेंस है, और हमारे चैनल का नाम है वेग सिनेमा। वेग सिनेमा, हाँ। तो आपने बात करके मजा आया। तो आपके जितने फैन हैं, जितने चाहने वाले हैं, आप उन तक एक बार इस चैनल ने सब्सक्राइब करने की। अच्छा, वेग का मतलब क्या? वेग का मतलब हो धुंधला। अच्छा, धुंधले आऊंगे फोटो अपने बीच में। असल में देखा जाए तो सिनेमा धुंधला ही है, साफ तो कभी कुछ दिखता है। अच्छा, मतलब पजल टाइप सा वैसे कैस का है, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, तो आप जितनी आपके चाहने वाले हैं, आपने उन वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब करने कहते हो, क्योंकि आप जब कहोगे तो सब्सक्राइब पक्का करें। मैं तो वैसे तो नहीं कहना चाहूँगा भाई, जैसा आपका स्टाइल है ना, बिना कहीं भी करेंगे। क्योंकि जब आप इतने सारे लिस्ट रखो अपने फ़ोन में चैनल की, वो भी सब्सक्राइब कर लिया, वो भी, तो एक लिस्ट अच्छे वाली भी रखा करो। ये अच्छे वाली लिस्ट में इस चैनल को जरूर रखो। और सब तक कहना चाहूँगा, इस तरफ भी उस तरफ भी, जिस तरफ भी कैमरा है भाई, सारे जने सब्सक्राइब करो और खूब सपोर्ट करो, ताकि और अच्छी बड़ी चीज़ें, एक नई क्रिएटिविटी निकल कर आवे। कई बार हो सके इंडस्ट्री का कोई नया कॉन्सेप्ट ये पॉडकास्ट है तो निकल कर आ जाए, तो करो, आप सपोर्ट करो, दिल से करो, बिल्कुल प्यार से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। थैंक यू जी, राम राम।